बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आप सब आए, वेलकम। जैसा कि हैदर ने इंट्रोडक्शन तो आप लोगों को करवा ही दिया है कि टॉपिक जो है द काउंटडाउन बिगिन्स। बड़ी बात हो रही है आजकल इस पे कि साइंस ऑफ द आवर क्या हैं और ये जो इवेंट्स जिस तरह शेप अप हो रहे हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि उम्मत मुस्लिमा की जो कंडीशन है इस वक्त और किस तरह की डिस्कशंस हमारी सोसाइटी में हो रही हैं, लोग कितनी बेसकूनी में हैं, लोग को समझ नहीं आ रही कि इतना फितना क्यों है, इतना टेस्ट, इतना टर्मोइल, घरों के माहौल आपके सामने है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी कितना बढ़ती जा रही है हमारे माशरे में। अर्थक्वेक्स की फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज देख लें आप लोग। सो इट ऑल ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट कि क्या ये सारी बातें हदीस में बताई गई हैं, और अगर बताई गई हैं तो उसका मकसद क्या है। असल बात तो ये है ना कि मकसद क्या है। सो वही मकसद इंशाल्लाह आज मैं आप सबके सामने रखूंगा। देखिए, दो ऐसी रियलिटीज हैं दुनिया की जिनको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, नॉट इवन एन एथियस्ट। और वो दो रियलिटीज क्या हैं कि नंबर वन, वी आर मॉर्टल्स, डेथ आएगी, उससे कोई साइंटिस्ट भी इनकार नहीं कर सकता, फिलोसोफर भी इनकार नहीं कर सकता, एथियस्ट भी नहीं कर सकता। एंड नंबर टू, दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड एंड यूनिवर्स इज गोइंग टू एंड। जैसे बिग बैंग एक थ्योरी है यूनिवर्स की क्रिएशन की, तो बिग क्रंच भी एक थ्योरी है यूनिवर्स के एंड की, और ये साइंटिस्ट बता रहे हैं, फिजिसिस्ट बता रहे हैं। तो ये दो रियलिटीज को डिनाई नहीं किया जा सकता। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल-हाक़ा, क़यामत वाले दिन को ये कहा है। सो बिकॉज वी कैन नॉट डिनाई दीज टू रियलिटीज, सो देयर मस्ट बी सम पर्सपेक्टिव जो हमारा दीन हमें देता है कि लाइफ आफ्टर डेथ के बाद क्या होगा और क़यामत कैसे आएगी, उसका क्या मंजर होगा और तुम लोगों ने क्या प्रेपरेशन करनी है उसके लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वर्ड जो कि बार बार कुरान में यूज हुआ है और बार बार हदीस में भी आप लोग सुनेंगे, तो उस वर्ड को समझना बहुत जरूरी। फितना, व्हाट इज फितना? कुरान ने औलाद को फितना कहा, माल को फितना कहा, दौलत को फितना कहा। बार बार हदीस में आ रहा है कि फितने के दौर में ये होगा, फितनास तुम्हारे ऊपर आएंगे, लाइक अ डार्क नाइट, दे विल एनवेलप यू। सो व्हाट इज फितना? जी, कोई इनपुट देगा अपनी? व्हाट इज फितना? टेस्ट, ओके जी। और कोई? टेस्ट, फितना इज टेस्ट, सॉरी प्रॉब्लम, ट्रायल्स। जैसे अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल, ये तुम्हारे लिए फितना है, सो ये तुम्हारे लिए टेस्ट है, ट्रायल है, टर्मोइल है। सो वी कंक्लूड कि फितना कोई बहुत बड़ा नेगेटिव वर्ड नहीं है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ को फितना कहा है तो उसका मतलब ये है कि इस चीज़ में तुम्हारे लिए बहुत टेस्ट है, बहुत ट्रायल है। नाउ आई विल टेल यू कि मैंने एक स्कॉलर से समझने की कोशिश की कि मुझे आज समझा दें कि फितना है क्या और किस इम्पैक्ट से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फितने के बारे में वार्न किया। कि सहाबा कहते हैं, खुसूसन दज्जाली फितना, सहाबा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमें दज्जाल के बारे में बात करते थे, उनका चेहरा सुर्ख हो जाता था, उनकी आंखें जो हैं वो बाहर आ जाती थी और हमें ऐसे लगता था कि दज्जाल अभी पीछे से निकल के आ जाएगा। तो जो इम्पैक्ट था, जो एक्सप्रेशंस होते थे उनका फितने की बात करते हुए, तो मैंने उनसे समझना चाहा कि क्यों, आखिर क्या है फितने में, वाई शुड वी बी अफ्रेड ऑफ फितना। तो उन्होंने मुझे एक चीज से विजुअलाइज कराया और वही मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको समझ आए कि वाई द फितना ऑफ दज्जाल एंड द फितनास एसोसिएटेड विद डे ऑफ जजमेंट आर सो स्वीयर कि इंसान को पता भी नहीं लगेगा वो धोखे में है, लेकिन वो धोखे की जिंदगी गुजार रहा होगा। एंड दैट आई कैन मेक यू विजुअलाइज थ्रू दिस इमेज। जी, इस शख्स को आग लगी हुई है और इसके चारों तरफ आग है। ही इज
सेविंग हिमसेल्फ, एक तो भाग रहा है आग से बचने के लिए, इसने मास्क भी पहना हुआ है और डेफिनेटली इसके पास कोई ऐसी चीज भी होगी आग को बुझाने के लिए। वाई एम आई शोइंग यू दिस इमेज? क्योंकि उन स्कॉलर ने मुझे कहा कि बेटा फितना यह है कि तेरे चारों तरफ आग लगी है और वो आग तुझे पहुंचने की कोशिश कर रही है, और उस आग से बचने के लिए तुम्हें रहना उसी आग में है, तुम वहां से निकल नहीं सकते। मिसाल के तौर पे अल्लाह न करे बाउंड्रीज पे आग लग जाए और हमने यहीं रहना है, तो यहां रहने के लिए क्या करेंगे हम? या तो आग को बुझाने की कोशिश करेंगे, किसी ना किसी तरह बाहर निकलें। उसके लिए किसी के पास एक ग्लास होगा पानी का, किसी के पास बाल्टी होगी पानी की, किसी के पास जो है फायर एक्सटिंग्विशर होगा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे हैव। और कुछ लोग मास्क पहनेंगे ताकि एटलीस्ट उन फ्यूम्स से तो बच सके ना, टॉक्सिक फ्यूम्स से। सो दैट इज फितना। नाउ द सिविलाइजेशन वी आर लिविंग इन, वी आर ब्रीथिंग इन। आप खुद एक ओवरव्यू ले इस सिविलाइजेशन का, खुद एक बार गौर करें, आराम से सोचें कि इस वक्त हमारे साथ गेम क्या हो रही है, हम किस फितना में हैं। हर वो चीज जो इस्लामिक है, जो रिलीजियस है, जो कि प्रिंसिपल्स के मुताबिक एस्टैब्लिश हो चुकी है, हमारे स्कॉलर्स बता चुके हैं, उसको चैलेंज किया जा रहा है। और इस मैसिव लेवल पे चैलेंज किया जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और यूथ कंफ्यूज है। एक तरफ माँ बाप की एडवाइजेज हैं, घर में घरों का माहौल है वो ट्रेडिशनल माहौल है, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज़ का माहौल है जहाँ पर जाके एक अलग ही दुनिया खुलती है। और आम इंसान, आम यूथ हैरान हो जाते हैं कि हम करें क्या। एक तरफ माँ बाप हमें समझा रहे हैं, एक तरफ घरों का माहौल है, एक तरफ मुआशरा कुछ कह रहा है, एक तरफ कल्चर कुछ कहता है, रिलीजन कुछ कहता है, दूसरी तरफ हर चीज़ ऑपोजिट है। यूनिवर्सिटीज़ में किस किस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, किस किस तरह की गैदरिंग्स हो रही हैं, टीचर्स कुछ और बता रहे हैं, तो ये चल क्या रहा है हमारे साथ। एंड देन लुक एट द मीडिया, द एडवर्टीजमेंट्स, द टीवी सीरीज, द मूवीज, किस किस किस्म की आइडियोलॉजी सामने आ रही हैं। यूट्यूब, वीलॉगर्स, एक्स मुस्लिम्स, एथियस्ट, मतलब वन क्लिक पे आज के बच्चे को सब कुछ मैसर है। 6-7 साल का बच्चा अगर यूट्यूब पे चला गया तो कभी भी उसके सामने वीडियो आ सकती है कि इस्लाम में क्या मसला है और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या मसला है, यानी उनकी शख्सियत पे क्या एतराज़ात हैं। सो इमेजिन द इम्पैक्ट दिस फितना कैन हैव ऑन आवरसेल्व्स एंड आवर जनरेशंस। और ये हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है। डाउट्स एंड डिज़ायर्स, हम शुबुहात और शहवात से घिरे हुए हैं और समझ नहीं आ रही लोगों को कि करना क्या है, कैसे करना है। लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन फितना ऑफ द इंटरनेट वो इतना ज़्यादा है, इतना हावी हो चुका है कि हम ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। हमारा लाइफस्टाइल इस वक्त हर उस चीज़ के ख़िलाफ़ है और हमारी सोच इस्लामिक फ़िलासफ़ी से इतनी दूर जा चुकी है, इतनी दूर जा चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकता, इल्ला ये कि कोई अभी से बचा हुआ हो, लेकिन मेजॉरिटी जो है बहुत दूर जा चुके हैं। सो दैट इज़ द फितना। ये आग है, ये आग पहुंच रही है हम तक और ये पहुंच जाएगी। और इससे बचने के लिए या तो मास्क पहनना होगा ताकि इसके एटलीस्ट इसकी बदबू से, इसके टॉक्सिक फ्यूम से तो बचे ना, या इसको बुझाना होगा आपको किसी ना किसी तरह। बट इट्स देयर, इट्स गोइंग टू कम। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का इम्पैक्ट। और बशारत तो बहुत है मुसलमानों के लिए कि मुसलमानों ने ही सक्सेसफुल होना है अल्टीमेटली, वो तो है हदीस में। लेकिन मैं आज आपको बशारत देने नहीं आया, मैं आज नज़ीर बन के आया हूँ, मैं आज डराने आया हूँ। बिकॉज इट्स नेसेसरी, इट्स इक्वली नेसेसरी कि हम वो अहादीस पढ़ें और जब तक हमारे रोंगटे खड़े ना हों, जब तक हमारी आंखें बाहर ना आए, जब तक हम उस अहदीस की वो फीलिंग्स ना समझे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फीलिंग्स थी बताते हुए, तो मकसद पूरा नहीं हुआ आज की टॉक का। दैट्स वाई आज मैं ऐसी अहदीस आपके सामने कोट करूंगा जो या तो आपने कभी सुनी नहीं होंगी या आपको सुन के रोंगटे ज़रूर खड़े होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। ये कॉन्सेप्ट है एक मैट्रिक्स मूवी का, अगर आप में से किसी ने देखी है तो उसमें मॉर्फियस जो है वो इसको, नियो को एक ब्लू पिल प्रेजेंट करता है, एक रेड पिल प्रेजेंट करता है। तो ब्लू पिल की फिलॉसफी क्या है, ये बड़ा एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है मीडिया में, नॉवेल्स में। ब्लू पिल
अगर तुम ब्लू पिल लेते हो, नियो को कहता है अगर तुम ब्लू पिल लेते हो तो यू विल एंड अप वेकिंग अप इन योर अपार्टमेंट, एवरीथिंग विल बी फाइन, ग्लिटरी, तुम्हारा सेम लाइफस्टाइल होगा, यू कैन गो ऑन एज यू वांट, सब कुछ जबरदस्त होगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, एंड यू कैन एंजॉय योर लाइफ, खत्म बात। बट इफ यू चूज रेड पिल तो तुम्हारी आंखें खुलेंगी, तुम्हें सिस्टम के पीछे जो ढांचा है वो नजर आएगा, तुम्हें समझ आएगी कि हमारा सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है, एंड व्हाई वी आर इन सच अ मेस, और वेयर एक्चुअली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। तो मैं आज आपको इंशाल्लाह रेड पिल देने आया। ब्लू पिल ये है कि आप यहां बातें सुने, आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें, आप घर जाएं, सेम लाइफस्टाइल पे चलें, एवरीथिंग इज फाइन, नौकरी लगी हुई है, यूनिवर्सिटी चल रही है, पैसे आ रहे हैं, सब कुछ सेट है लाइफ में, दैट्स इट, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जब तक मेरे ऊपर नहीं आएगी मुझे क्या जरूरत है कुछ सोचने की, राइट? दैट इज द ब्लू पिल। बट रेड पिल, दोज आर दी अहादीस, वो रियलिटीज जो मैं आज आप सबके सामने पेश करना चाहूंगा, ताकि हम लोग को एटलीस्ट इतना तो एहसास हो ना कि हमारा भी कुछ इनपुट होना चाहिए इस सब में। सो लेट्स बिगिन विद दिस हदीस। Prophet sallallahu alaihi wasallam once stood over one of the high buildings of Medina and then said to the people, "Do you see what I see?" They said, "No." He said, "I see fitnas, afflictions falling among your houses as raindrops fall." मैं तुम्हारे घरों पे फितने नाजिल होते देख रहा हूं जैसे कि बारिश के कतरे गिरते हैं, यानी इस तादाद में मैं फितने देख रहा हूं। और वो फितने क्या हैं? सोचने की बात यह है, जो रेन ड्रॉप्स की तरह हमारे घरों पर इस वक्त आ रहे हैं। यू नो दैट टुडे वी हैव वाईफाई, इंटरनेट, इट इज सो एक्सेसिबल, सो चीप। किसी दौर में 90s के लोग जो यहाँ पर बैठे हुए, मिलेनियल्स होते हैं जो 2000 में बॉर्न होते हैं, 90s के जो बॉर्न है, 80s के जो बॉर्न है, दे विल नो कि एक टाइम पे डेस्कटॉप पीसी होता था और उसमें इंतज़ार हम करते थे इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो जाए, अच्छी हो जाए, और जाहिर है कि सबके सामने इस्तेमाल करना पड़ता था। अब हमारे पास 9 इंच की स्क्रीन है, 7 इंच की स्क्रीन है सेल फोन की, उस पर खुला इंटरनेट है विदाउट एनी चेक, चीप है, 75 GB 100 GB का पैकेज लगा हुआ है, फास्ट स्पीड है, 1 क्लिक पे आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, 1 क्लिक पे आप कुछ भी देख सकते हैं। यानी वो लेवल फितनों का जो 90s में नहीं था। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट ऑन 1 क्लिक। उसके फ़ायदे तो हैं ही, लेकिन मैं यहाँ फ़ायदों की बात नहीं करने आया, मैं उसका इम्पैक्ट बताने आया उन फितनों का। एंड देन टुडे जो यूथ है, जिसका सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ वो ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा मजाक और शुगल, हर चीज़ में एंटरटेनमेंट का एस्पेक्ट ढूंढना, अब हमारा मिजाज ही ये बन चुका है। ये इटसेल्फ एक फितना है कि हमें हर चीज़ में मजाक चाहिए, हमें हर चीज़ में हंसी चाहिए, हमें हर चीज़ में एंटरटेनमेंट चाहिए, अदरवाइज हमारा 5 सेकंड में फोकस आउट हो जाता है। आज की जो यूथ है, अभी मैं साइकोलॉजी की जब बात करूंगा, रोंगटे तो तब खड़े होंगे ना कि हमारे साथ गेम क्या हो रही है, हमारा बायोकेमिस्ट्री किस तरह से तब्दील हो चुकी है कि हमें एक ख़ास लाइफस्टाइल का एडिक्ट बनाया जा रहा है। और इस्लामिक लाइफस्टाइल तो जा ही नहीं सकते हम, जिस तरह हमारी बायोकेमिस्ट्री बन चुकी है, इस्लामिक लाइफस्टाइल तो भूल जाएं अगर यही लाइफस्टाइल रहा। सो टुडे वी सी ऑन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, व्हाट डू वी हैव? मोस्टली मीम्स एंड ऑब्वियसली इनअप्रोप्रिएट इमेजेस, द वर्ल्ड ऑफ पोर्नोग्राफी, एंड देन वी हैव सो मच कंटेंट अगेंस्ट रिलीजन, जैसे कि वाई सो रिलीजियस, ओके, जोकर कहता था वाई सो सीरियस, सो नाउ वी हैव पीपल सेइंग वाई सो रिलीजियस। क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ? जवानी की उम्र में, अभी तो खा ले पी ले जी ले वाली उम्र है ना। कोका कोला कहता है खा ले पी ले जी ले, और स्प्राइट कहता है मन की मान। सो व्हाट्स रॉन्ग विद यू? क्या हो गया है तुम्हें? एंड देन दिस वर्ल्ड ऑफ टीवी सीरीज, देयर इज नो स्टॉपिंग क्यू। 90s में स्टॉपिंग क्यू होता था, मंगल को ड्रामा लगना है, आधे घंटे का ड्रामा लगना है, ख़त्म हो जाना है, फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को लगेगा। स्टॉपिंग क्यू गया आपके ब्रेन को कि ठंड करो, नेक्स्ट ट्यूसडे तक जो है वो आराम करो, नेक्स्ट ट्यूसडे को लगेगा।
ब्रेन को स्टॉपिंग क्यूज चाहिए, वरना ब्रेन मेस अप हो जाएगा। व्हाट इज द स्टॉपिंग क्यू ऑफ नेटफ्लिक्स? व्हाट इज द स्टॉपिंग क्यू ऑफ फेसबुक? नथिंग। यूट्यूब का स्टॉपिंग क्यू? नथिंग। लगातार कंटेंट, लगातार कंटेंट, टीवी सीरीज अपॉन टीवी सीरीज, एपिसोड्स अपॉन एपिसोड्स। फेसबुक नेवर एंड्स, उसका होम पेज नेवर एंड्स, यूट्यूब नेवर एंडिंग। नो स्टॉपिंग क्यू फॉर यू गाइस, फॉर अस। लिहाजा फितना, दिस इज द फितना। यही तो टर्मोइल है कि मसला इतना हो चुका है कि ब्रेन को समझ ही नहीं आ रही मैंने रुकना कहाँ पे है। और ब्रेन को जब समझ नहीं आ रही तो वो इस स्ट्रेस में है हमारा ब्रेन कि उसके पास हायर वैल्यूज या हायर थिंकिंग की कैपेबिलिटी ही चली जा चुकी है। तो हमारा मुल्क कैसे लीडर्स पैदा करेगा, कैसे रिसर्चर्स पैदा करेगा, जब हमारी 80% अवाम टिकटॉक पे बैठी हुई है, फेसबुक पे बैठी हुई है और वक्त ज़ाया करने के माहिर हैं। पाकिस्तानी कौम तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि तमगा मिलना चाहिए टाइम वेस्टेज का। हर वो फजूल चीज़ जो दूसरी कंट्रीज़ में बैन है, यू वॉन्ट बिलीव। चाइना में व्हाट्सएप, कभी देखा आपने किसी चाइनीज़ को फेसबुक पे टिकटॉक शेयर करते हुए, या व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा। सऊदीया में, मिडल ईस्ट में व्हाट्सएप कॉल्स जो है वो बैन है। कहीं आपको इतना चीप इंटरनेट पैकेज नहीं मिलेगा जितना पाकिस्तान में है। तो हमारे लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हुई है इस वक्त। और ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसे ऐसे डिसऑर्डर्स। देखें, इंसानों की क्वालिटी कम हो रही है। जब एक माशरे में फितना फैलता है तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमैनिटी कम होती है। आज रिश्ते करना मुश्किल हो चुका है, लोग परेशान हैं, अच्छा इंसान कहाँ से ढूंढें। लड़के परेशान हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। सो डजंट दिस ऑल पॉइंट टू द फैक्ट कि हमने खुद अपने आप को एक बहुत बड़े मेस में डाल दिया है। हम लोग सारी जिंदगियां गुजार देते हैं इस सेम लाइफस्टाइल पे, और हम प्रेजेंट करते हैं फितना के आगे अपने आप को, घुटने टेकते हैं कि आओ मुझे मारो, हिट मी। लेकिन हम सोचते नहीं हैं कि क्या हमें इन फितना से निकलना नहीं चाहिए। और लोग डिप्रेशन में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, उनके हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जब लाइफ का एंड हो रहा होता है वो रिग्रेट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप खुद देखें, रिश्ते नहीं हो रहे, 35 साल हो जाती है उम्र, 40 साल उम्र हो जाती है, अच्छे इंसानों की कमी हो चुकी है। और रिश्ते हो भी रहे हैं तो डिवोर्सेस कितनी इंक्रीज़ हो चुकी है हमारी सोसाइटी में। सो यू हैव टू थिंक कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम इररिस्पॉन्सिबल क्यों बन गए, हम क्यों जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, हम टाइम मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे, हम फोकस हमारा कहाँ चला गया है, हमारा मुल्क इस वक्त क्यों नहीं रिसर्चर्स पैदा कर रहा, हमारा मुल्क क्यों इतना नीचे जा चुका है। दुश्मन जो है वो मुंह खोल के खड़ा हुआ है, यकीन करें शेर मुंह खोल के खड़ा है, और हम शेर को फेस तो कर ही रहे हैं, हम खुद अपना मुंह में डाल रहे हैं कि खा जाओ हमें। ये हमारी हालत है इस वक्त, खुद प्रेजेंट किया हुआ है हमने। So you have to understand the world we are living in is not a friendly world. Don't think it's a friendly world out there. And then obviously ये तो है ही, ये चीज़ ने तो वैसे ही इंसानों को अपना गुलाम बना लिया है। And most of us are slaves to this addiction. That is the addiction of social media, smartphones, and then obviously लैपटॉप पे सारी रात जागना, नेटफ्लिक्स पे बैठे रहना, and then you know pornography, a big fitna. So Prophet ﷺ said, the time is near when the best wealth of a Muslim will be sheep, which he will follow through the peaks of mountains and places of rainfall in order to save his religion from the trials. टाइम करीब है और टाइम आ चुका है जब इंसान को फितनों से बचने के लिए और सही लाइफस्टाइल पे जाने के लिए माउंटेन्स की तरफ रुख करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक लाइफ की तरफ वापस आना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक से हट के। यही सोल्यूशन है। जितना सिविलाइजेशन से हम दूर होंगे हम फितनों से बचेंगे। लेकिन जाहिर है कि फिर क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या मतलब, फिर हम पढ़ाई ना करें, फिर हम इंटरनेट ना यूज़ करें, उस तरफ हम आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेरा आपको ये हदीस दिखाने का मकसद ये है कि इमेजिन जब रसूल अल्लाह कह रहे हैं, दुनिया के सच्चे तरीन इंसान ये कह रहे हैं कि तुम्हें फितनों से बचने के लिए पहाड़ों की तरफ जाना पड़ेगा, तो वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली।
असल में मैं इम्पैक्ट डालना चाहता हूँ आप पे इस हदीस के थ्रू। देन Prophet ﷺ, look at the prophecy in a Sahih isnad that Huzaifa bin al-Yaman raziyallahu ta'ala anhu said, soon evil will pour down on you from the sky until it reaches Al-Fayafi. It was said, what is Al-Fayafi, O Abu Abdullah? He said, the wilderness. And according to scholars, this points to satellite and satellite televisions, satellite channels. अल-फयाफी से मुराद है विल्डरनेस, ऐसे ऐसे इलाकों में फितना पहुंच जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और आज देखें इंटरनेट की रीच हर तरफ है, सैटेलाइट चैनल्स की रीच हर तरफ है। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रोफेसी ऑफ साइंस ऑफ द आर्ट कि जब तुम देखो कि विल्डरनेस में, गाँव में, विलेजेस में, दूर दराज के इलाकों में फितना तुम्हें नज़र आने लगे, देन वेट फॉर द डे, दैट इज़ साइंस ऑफ वन ऑफ द साइंस ऑफ द आर्ट। ये हदीस अगर आज आपने पिक कर ली तो मैं समझता हूँ कि सारे लेक्चर का आपको क्रक्स समझ आ गया कि आप सोचें कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाय द वे हैदर ने शुरू में आपको एक नाम लिया हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि बहुत क्यूरियस होते थे, हमेशा क्वेश्चंस करते थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मुझे बताएं फितना क्या है, फितने से कैसे बचना है, वगैरह वगैरह। सो ही सेड दिस टू हिम, ही सेड तुअरज़ुल फितनु अलल क़ुलूबि कल हसीरी ऊदन ऊदा। अब इसकी ट्रांसलेशन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, गौर से सुनिएगा, इसको एब्जॉर्ब कीजिएगा, इस पे सोचिएगा। सून फितनास विल बी प्रेजेंटेड अपॉन द हार्ट्स ऑफ मैन कल हसीर ऊदन ऊदा, लाइक अ रीड मैट वोवन स्टिक बाय स्टिक, लाइक अ रीड मैट वोवन स्टिक बाय स्टिक। रीड मैट दीवारों पे लगाया जाता है, एलईडी की शेप, ओके, दिस एक्चुअली इज रेफरिंग टू एलईडी टू मी और प्रोजेक्टर, कि दीवार पे रीड मैट की तरह फितना तुम्हें प्रेजेंट किए जाएंगे, वोवन स्टिक बाय स्टिक, यानी पिक्सल बाय पिक्सल। पिक्चर आपको पता है पिक्सल बाय पिक्सल बनती है, और लंबी फिर बात है कि क्या होगा। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अंडरलाइंड है, कि जो भी इस फितने की तरफ जाएगा, जो भी इस फितने से इन्फ्लुएंस होगा, व्हाट विल हैपन, ला यारिफु मारूफन वला युनकिरु मुनकरन इल्ला मा उशरिबा मिन हवा, then that heart will have a black spot on it until it becomes that heart which recognizes no good, recognizes no evil, except illa ma ushriba min hawa, whatever his or her desire says. They will be people of desires, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। फितना इस लेवल का हो जाएगा कि वो ये कहेंगे कि कुरान और हदीस साइड पे लगाओ, नेकी क्या बदी क्या, ये तुमने मौलवियों ने खुद बातें बनाई हुई हैं कि ये नेकी है, ये ईवल है। असल में जो मेरा माइंड कहता है, वट एवर माई इंटेलिजेंस सेज, दैट इज बैड एंड दैट इज गुड। रिलेटिव मोरालिटी, ओके, रिलेटिव मोरालिटी, कि रिलीजन कोई मोरालिटी नहीं देगा हमें, हम खुद डिसाइड करेंगे क्या मॉरल है, क्या इमोरल है। नाउ look at this, tribulation will be presented to the hearts of people like a reed mat woven stick by stick, and any heart afflicted by them will have a black mark put into it, but any heart that rejects them will have a white mark put into it. And what will happen, and the other is black and dusty like a worn out vessel, neither recognizing good nor rejecting evil, but rather immersed in its desires. Relative morality। और ये हो रहा है कि हम वो लोग जो टीवी पर बैठे हुए हैं, हम उनको नबी मान बैठे हैं, हम उनके व्यूज़ से इतना इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, हम वो टीवी सीरीज़ की आइडियोलॉजी, मूवीज़ की आइडियोलॉजी को असल में कुरान समझ बैठे हैं कि अब हम उनसे आइडियोलॉजी ले रहे हैं, उनसे फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ ले रहे हैं, और हम उनसे लेकर इस्लाम को असल में रिजेक्ट कर रहे हैं और रिलेटिव मोरालिटी की तरफ जा रहे हैं। दिस इज़ द फितना। Having said it, that doesn't mean I am saying LED is haram, projector is haram. You know what I mean, कि हर चीज़ का अपना एक फितना होता है, हर इंसान का अपना एक फितना होता है। जैसे औलाद मासूम है, बच्चे मासूम होते हैं, लेकिन उनका एक फितना है, उनका एक टेस्ट और ट्रायल है। इसी तरह LED का फितना असल में जो टीवी चैनल्स का फितना है, जो कि एक आइडियोलॉजी हम पे थोपी जा रही है, जो कि एक व्यू हम पर बम्बार्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम इन्फ्लुएंस कुछ इस तरह से हो रहे हैं कि हमारे व्यूज़, हमारी फ़िलासफ़ी वो बनती जा रही है जो बनाना चाहते हैं, कि अल्टीमेटली मसाया आएगा, ओके, द बिग वन, दज्जाल, जिसकी बात आज तो आपसे करेंगे।
तो ये लोग इतना एडिक्टेड हो चुके होंगे हमारी सिविलाइजेशन और हमारे वे ऑफ लाइफ पे कि ये दज्जाल को नो नहीं कर सकेंगे। दैट इज एक्चुअली द फितना, कि इन्हें मजबूरन सजदा करना पड़ेगा दज्जाल के आगे, इन्हें मजबूरन उसे मसीहा मानना पड़ेगा कि यस यू आर द सेवियर, वी आर इन अ मेस एंड यू हैव कम टू सेव अस, सो नाउ सेव अस। दैट्स द प्लान एंड दैट्स द फितना। सो मूविंग ऑन, ये रीड मैट पिक्सल बाय पिक्सल मैंने दिखाने की कोशिश की कि पिक्चर किस तरह से बनती है। इट वॉज नरेटेड फ्रॉम अबू हुरैरा दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, hasten to do good deeds before there emerges fitna like a piece of black night. अच्छे अमाल में तेजी करो इससे पहले कि फितना फैल जाए काली अंधेरी रात की तरह, ब्लैक नाइट की तरह। और काली अंधेरी रात में नजर कुछ नहीं आता। यू डोंट नो वेयर यू आर हेडिंग टू, यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग एंड यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद यू। When a man will be a believer in the morning and a disbeliever in the evening, उसका ईमान इतना फ्लक्चुएट करेगा डाउट्स की वजह से कि वो सुबह मोमिन होगा, रात को काफिर हो जाएगा। यानी हरकतें ऐसी करेगा जो काफिर वाली हरकतें हैं, नॉन मुस्लिम वाली हरकतें हैं, और वाइस वर्सा, अ डिसबिलीवर इन द मॉर्निंग एंड अ बिलीवर इन द इवनिंग। बताने का मकसद ये है कि ईमान की फ्लक्चुएशन इस लेवल की होगी उस दौर में कि इंसान को कुछ समझ ही नहीं आएगा, और सुबह तक तो पक्का मोमिन था, रात को उसको डाउट्स आ रहे होंगे बहुत ज़्यादा। यानी दैट इज़ द फ्लक्चुएशन ऑफ ईमान बिकॉज ऑफ द मेस ही और शी विल बी इन, एंड ही विल सेल हिज रिलीजन फॉर वर्ल्डली गेन। और वो अपने दीन को दुनियावी फ़ायदे के लिए बेच देगा, छोटे से फ़ायदे के लिए दीन को बेच देगा। और ऐसा आज हम देख रहे हैं, लोग पोजीशन के लिए, फेम के लिए, एक बैज के लिए, ओके, रिकग्निशन के लिए, एक्नॉलेजमेंट के लिए दीन को बिल्कुल साइड पे लगा देते हैं। यू वॉन्ट बिलीव के मैं तो चूँकि 7 साल से ओ लेवल्स ए लेवल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, पढ़ाता हूँ। यू वॉन्ट बिलीव के बच्चे एक सिंपल बैज के लिए, रिकग्निशन के लिए, एक सर्टिफिकेट के लिए अपना दीन ईमान सब कुछ बेच देते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, सारी रूटीन डिस्टर्ब कर लेते हैं, 2-2 रातें जागते हैं। किस लिए? कॉन्सर्ट कराना है। और रिकग्निशन क्या है? रिकग्निशन सिर्फ एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जी आपने कॉन्सर्ट कराया था, और उसके लिए सब कुछ कुर्बान है। जो एनर्जीज असल में सही साइड पे लगनी चाहिए थी, वो सारी की सारी एनर्जीज वो ऑपोजिट साइड पे लग रही हैं, और एंड में मिलता कुछ भी नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं, जिल्लत ही मिलती है, क्योंकि हमने भी ये काम करके देखे हैं। एंड में रिकग्निशन ज़ीरो है। वो लोग जो मटीरियलिस्टिक रीजंस के लिए आपके साथ अटैच्ड हैं, दे आर नॉट गुड फ्रेंड्स। तो एंड में मिलता कुछ भी नहीं है ह्यूमिलिएशन के सिवा। सो दे विल सेल देयर रिलीजन फॉर अ लिटिल वर्ल्डली गेन, दैट इज द फितना। मूविंग ऑन, Abu Hurairah radhiyallahu anhu reported, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, by him in whose hand is my life, the world would not come to an end until a person would pass by a grave, would roll over it and express the desire that he should be in the place of the occupant of that grave, not because of religious reasons but because of this calamity. एक टाइम पे बंदा कब्रिस्तान से गुजरेगा और कहेगा, हाय काश इसकी जगह कब्र में मैं होता। यानी ही और शी विल विश फॉर डेथ। और इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु इस पे कमेंट करते हैं, देयर विल कम अ टाइम व्हेन इफ वन ऑफ यू फाउंड डेथ फॉर सेल ही वुड परचेज इट। एक टाइम आने वाला है कि तुम्हें अगर डेथ सेल में मिल रही होगी, तुम परचेज कर लोगे कि आई शुड बाय इट। और ये टाइम आ चुका है। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन नंबर 1 जापान, इस लेवल की डिप्रेशन है वहाँ पे, पार्लियामेंट में डिबेट्स हो रही हैं। जस्ट सर्च इट आउट ऑन गूगल। हम जापान की इकोनॉमी की मिसालें देते हैं, ठीक है देनी चाहिए, उस कौम ने मेहनत की है, लेकिन एक साइड पे मेहनत की है, बट उनकी यूथ, उनके चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। एंड देन चाइनीज़, लुक एट द चाइनीज़। चाइना में एक ब्रिज है जहाँ पे बारियाँ लगती हैं खुदकुशी करने की। पीपल आर परचेजिंग डेथ कि आई वॉन्ट टू डाई, अब मेरी बारी है। एंड देन इन पाकिस्तान वी सी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कितने स्ट्रेस में है, कितने प्रॉब्लम्स में है, किस किस तरह के डिसऑर्डर्स आ चुके हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे 10 साल पहले। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बाइपोलर मेनिया डिसऑर्डर,
ओके, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, फोबिक डिसऑर्डर्स, किस किस तरह के डिसऑर्डर्स हैं। और बच्चों में 13-14 साल के बच्चे में, यू वॉन्ट बिलीव इट, दिस इज द वर्ल्ड वी हैव क्रिएटेड, कि हर बंदा मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाए। एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट इब्लीस सेड टू अल्लाह। मज़े की बात है कि अगर हम सोचें इब्लीस ने क्या कहा था अल्लाह को, इब्लीस ने कहा था कि मैं इनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा, और जब तक इन लोग को या तो बर्बाद नहीं कर दूं या इनको अपने साथ नहीं ले जाऊंगा तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। अब अल्लाह ने हमें बताया हुआ है, 3-4 जगह कुरान में बताया हुआ है, लेकिन हमने उसको सीरियस नहीं लिया। हम समझते हैं सब अच्छा है, ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ वेल, एज लॉन्ग एज मैं प्रॉब्लम में नहीं हूँ, ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक जा रहा है। जब तक मेरी लाइफ चिल में है, द वर्ल्ड इज इन चिल। एंड देन Prophet ﷺ said, ahead of the hour, people will greet with salutation only those whom they know, and there will be widespread trade to the extent that a woman will help her husband in trading. इसका ये मतलब नहीं है कि औरतें बिजनेस नहीं कर सकती, ये सिर्फ एक साइन है। इट इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ द आर्ट। जैसे ऊंची इमारतें बनाना वन ऑफ द साइंस है, बट दैट डजंट मीन ऊंची इमारतें बनाना हराम है। इट इज़ जस्ट वन ऑफ द साइंस दैट यू विल सी that a wife will participate with her husband in trading, and there will be severing of ties of kinship. और तुम देखोगे कि किस तरह लोग रिश्तेदारियां तोड़ेंगे, किस तरह लोग जो है वो एक दूसरे को खिलाफ करेंगे अपने रिश्तेदारों के। और ये हो रहा है हमारे माशरे में जिस लेवल पे हो रहा है। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि आपका चाचा और आपकी फुप्पी जो है वो नेगेटिव होते हैं और आपकी खाला और आपके मामू जो है वो बड़े अच्छे होते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ओके, माजरत के साथ। और सेम मेल साइड पे भी ऐसे होता है कि कभी कभी खालाओं को और मामुओं को विलन बनाया जाता है और चाचाओं को और फुप्पों को जो है वो बड़ा ज़बरदस्त बनाया जाता है। ये हमारा माशरा है, दिस इज़ हाउ इट इज़। और बाकायदा रिश्तेदारियाँ तोड़ी जाती हैं। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एंग्जाइटी की बहुत बड़ी वजह वो सेवरिंग द टाइज ऑफ किनशिप है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं मुझे एंग्जाइटी होती है, मुझे डिप्रेशन होती है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि असल में वो कर क्या रहे हैं। जब आप रिश्तेदारियां तोड़ेंगे, जब आप लोगों से बुरा सलूक करेंगे, जब आप लोगों के साथ ज़्यादतियां करेंगे, तो क्यों नहीं एंग्जाइटी आएगी, क्यों नहीं डिप्रेशन आएगी। तो मेरी तो सिंपल सी फिलॉसफी है कि येस इट कुड बी अ मेंटल डिसऑर्डर विच इज़ टू बी ट्रीटेड साइकोलॉजिकली, बट हम अपनी लाइफ्स को भी ज़रा ऑब्जर्व करें कि कहीं हम रिश्तेदारियां तो नहीं तोड़ रहे, कहीं हम बहुत नेगेटिव तो नहीं हो गए किसी के बारे में। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स रिश्तेदारियां तोड़ता है जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। बहुत स्वीयर वार्निंग है हदीस में। तो टूटी हुई रिश्तेदारियों को जोड़ना ये इस्लाम में से है। एनीवे, वन ऑफ द साइन इज सेवरिंग द टाइज ऑफ किनशिप, फॉल्स टेस्टिमनी, झूठी गवाही। और इस लेवल की झूठी गवाही गवर्नमेंट्स झूठी गवाहियां देंगी, मैसिव लेवल पे झूठी गवाहियां इस वक्त चल रही हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं। इराक वॉर किस बेसिस पे थी? फॉल्स टेस्टिमनी पे। कितने लोगों ने, उनके ऑफिसर्स ने गवाही दी कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इराक में पड़े हुए, चलो अब हमला करें। और हमला करके 10 लाख लोगों को उन्होंने मार दिया, जिनमें पता नहीं कितने बच्चे थे। और आज दे सेड सॉरी वी वर रॉन्ग, टोनी ब्लेयर सेड सॉरी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश सेड सॉरी, एंड दैट्स इट। मुसलमान मारा गया, सो व्हाट, मुसलमान का खून तो मैटर ही नहीं करता। सो इस लेवल पे झूठी गवाहियाँ, पार्लियामेंट में झूठी गवाहियाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में झूठी गवाहियाँ, गवर्नमेंट लेवल पे झूठी गवाहियाँ, उन झूठी गवाहियों की बेसिस पे वॉर प्लान करना, वॉर करके लोगों को बदनाम करना, लोगों को मारना। दिस इज़ द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। सो वी आर लिविंग इन एंड ऑफ टाइम्स, क्योंकि साइंस ऑफ द आवर ये हैं कि इस लेवल पे झूठी गवाहियाँ दिए जाएंगी। एंड कंसीलमेंट ऑफ ट्रू टेस्टिमनी, सच्चाई को छुपाना, सच्ची गवाही को छुपाना। एंड वाइड स्प्रेड लिटरेसी, यस, वाइड स्प्रेड लिटरेसी, यानी कि people will be literate, people will be educated, people will be well informed. This points to internet, क्योंकि हर एक के पास आज इंटरनेट है। इंटरनेट पे गूगल से, यूट्यूब से वो कुछ भी सीख सकता है। So that's why literacy is spreading at a vast rate, क्योंकि यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। And that is, we can take it in a positive way,
but it is one of the signs of the hour that there will be widespread literacy. Among the signs of the hour is that wealth and trade will become abundant. So you know today is the age of entrepreneurship. Entrepreneurs उठ रहे हैं, wealth abundant हो रही है. किसी दौर में इस तरह बात नहीं होती थी कि दुनिया का अमीर तरीन इंसान कौन है, टॉप 10 रिचेस्ट पीपल कौन है. आज बच्चे को पता है. मैंने एक जगह लेक्चर दिया स्कूल में, मैंने उससे पूछा, क्लास से पूछा कि टॉप 5 रिचेस्ट पीपल कौन है. छोटे से बच्चे ने, क्लास 4 के बच्चे ने मुझे सबके नाम बताए, और सिर्फ नाम नहीं बताए, उसने दौलत भी गिनाई. उसने कहा जेफ बॉसन उसकी ये वर्थ है, बिल गेट्स की ये वर्थ है. उसी बच्चे से मैंने पूछा टॉप 5 सहाबा के नाम बता दो, तो उसको 2 के अलावा नाम नहीं आए. ओके, दिस इज द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, बिकॉज वर्ल्ड इस तरह से डिज़ाइन हो चुका है ना कि पैसा ही असल में हर चीज़ बन चुकी है. तो हम सबको पैसों वालों का तो पता है, लेकिन हम सबको उस शख्स का नहीं पता जिसने बहुत सी कुर्बानियाँ दी दीन के लिए, जो कि हमारे सहाबा थे. इंशाल्लाह उस पर भी मैं बात आपसे करूँगा. बट एनीवे, wealth and trade will become abundant. Ignorance will prevail. A man will try to conduct a transaction but will say no, not until I obtain permission from the merchant of such and such tribe, and you will look among a great tribe for someone who can write and not find anyone. ये इतनी ज़बरदस्त प्रोफेसी है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. एक तो ये बिटकॉइन की तरफ रेफ़र कर रही है, इस पर आप थोड़ा सा सोचिएगा कि ट्रांजैक्शन लिखने वाला नहीं मिलेगा. ओके, ट्रांजैक्शन लिखने वाला नहीं मिलेगा. दिस पॉइंट्स टू द फैक्ट कि डाटा साइंसेस का वर्ल्ड है आज. हर चीज़ शिफ्ट होती जा रही है कंप्यूटर की तरफ, स्मार्टफोन्स की तरफ. अब राइटिंग जो है वो ख़त्म होती जा रही है, हर चीज़ दर्ज है, फाइल सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है. पहले बड़े बड़े लॉकर्स होते थे ऑफिसेज में, वहाँ फाइल्स पड़ी होती थी. अब आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ छोटी सी टैबलेट में आ रही है. 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क है, उसमें मैसिव डाटा पड़ा हुआ है. सो यस, people will search for someone who can write but they will not find anyone. And what about this? वॉल स्ट्रीट मोनोपली है उन लोगों की कि छोटे मर्चेंट्स तब तक चीज़ नहीं बेच सकते, तब तक प्राइस नहीं बढ़ा सकते जब तक बड़े मर्चेंट्स यस ना कर दें. हर चीज़ कंट्रोल हो रही है. ओग्रा पेट्रोलियम की प्राइसेस को कंट्रोल कर रहा है, और सब कुछ वो डायरेक्ट करते हैं हमें. हर चीज़ उन्होंने अपने हाथ में ली हुई है कि जब तक हमारी तरफ से यस नहीं आएगा आप चीज़ों की प्राइस नहीं बढ़ा सकते. दैट इज़ द फितना. So this hadith, one of the scholar, he said, they may be understood as meaning that prominent businessmen who may have capital or are agents appointed to import or export certain products may have control over the market and will control prices, so that the smaller businessmen will not be able to dispose of their goods except with their permission. तो ये उनकी एक राय है, लेकिन अगर आप इसको थोड़े से बड़े पर्सपेक्टिव में सोचेंगे आप भी उस जगह पहुंच जाएंगे. ये मैं I leave it to you that how you have to think about it. This is what I want कि आप लोग खुद अहादीस की बुक की तरफ जाएं, सही अल बुखारी की किताबुल फितन निकालें, मिशकात की किताबुल फितन निकालें, पढ़ें अहादीस को, और फिर सोचें कि इन अहादीस को किस तरह आज रिलेट किया जा सकता है. मिसाल, और स्कॉलर्स की मदद लेके, मिसाल के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस लेवल पे पहुंच चुकी है, इस पर ज़रा सर्च आउट करें कि क्या होने क्या वाला है इंसानियत के साथ. मशीन्स आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड. तो क्या हम सारे मशीन्स बन जाएंगे और टर्मिनेटर्स हम पे हावी हो जाएंगे? वैसे तो टर्मिनेटर हावी हो चुके हैं. स्मार्टफोन को मैं टर्मिनेटर ही समझता हूँ. हु हैव एक्चुअली टर्मिनेटेड आवर ह्यूमैनिटी एंड हु आर एक्चुअली कन्वर्टिंग अस टू मशीन्स एज वेल. ओके, ज़ॉम्बीज, इनसेंसिटिव पीपल हु हैव अ वेरी मायोपिक विजन, छोटा सा विजन है. उनकी बस यही सोच है कि खा ले पी ले जी ले, और किसी का उन्होंने नहीं सोचना. और यू कैन टेस्ट इट. आप ये बच्चों से पूछ लें, OA लेवल्स के बच्चों से, कि बेटा तुम्हारी अम्मी या अब्बू कौन सी मेडिसिन खाते हैं. अगर खाते हैं, उनमें से शायद चंद एक को पता, क्योंकि ना कभी खिलाई है ना कभी ला के दी है. क्योंकि विजन यही है ना कि बस माँ नौकरानी है, बाप ATM की मशीन है. असल में तो यही हो रहा है, और ये भी क़यामत के साइंस हैं. अभी आगे आ रहा है कि जब स्लेव गर्ल अपने आका को, व्हेन द स्लेव वुमन विल गिव बर्थ टू हर मास्टर देन वेट फॉर द आवर. क्या मतलब है कि औरत जो है वो नौकरानी होगी और वो अपने आका को जन्म देगी. और ये हम आज देख रहे हैं कि औलाद ने अपने माँ बाप को सिर्फ और सिर्फ यही समझ लिया है कि ये पैसे देने की मशीन है, और ये जो माँ है
ये बस मेरी खिदमत करने की मशीन है। दैट्स द विजन। अभी आगे आ रहा है। ओके, दिस हदीस इज सो आई ओपनिंग। मुअत्ता इमाम मालिक की सही हदीस है, आप लोग दंग रह जाएंगे। और दिस इज इनफ टू प्रूव, दीज हदीस आर एक्चुअली इनफ टू प्रूव कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी थे। और ये हम कोट करनी चाहिए हमें कि हमें बताएं कि ये पेशन गोइयाँ उन्होंने कैसे कर दी, उन्हें कौन बता रहा था कि ये होने वाला है। इट्स अ लॉन्ग हदीस, इसका मैं कॉन्टेक्स्ट आपको बता देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत नहीं इस्टेब्लिश होगी जब तक कि मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब को किसी दूसरे नाम से नहीं पुकारेंगे, यानी कि शराब पिएंगे लेकिन वो तावील करेंगे कि नहीं 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 एक्चुअली शराब नहीं है, ये कुछ और है। और आज ऐसा हो रहा है। बट दिस इज द स्ट्राइकिंग थिंग, व युज़रबु अला रूसिहिमुल माज़िफ। व्हाट डज इट मीन? एंड ऑन देयर हेड्स विल बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तुम लोग को देखोगे कि उन्होंने अपने सरों पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगाए होंगे। एंड टुडे वी सी दिस, ओके, हेडफोन्स, और ये बड़ा ट्रेंड बन चुका है। अगेन आप हेडफोन्स पे तिलावत भी सुन सकते हैं, बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात बताई तो इट एक्चुअली इज रेफरिंग टू द फैक्ट कि जब ये चीज़ बहुत आम हो जाएगी तो फिर इट इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ द आर्ट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उठाए होंगे लोगों ने अपने सरों पे। एंड इट कुड मीन अनदर थिंग कि लोग स्पीकर उठा उठा के सुना करेंगे। एंड येस, इट कैन डेफिनेटली मीन दिस। सो वन ऑफ द साइंस ऑफ आर्ट। Next we have Abu Sa'id al-Khudri narrated that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "By the one in whose hand is my soul, the hour will not be established until predators speak to people, and until the tip of a man's whip and the straps on his sandal shoes speak to him." ये बड़ी interesting बात है। And I believe if you research a bit about artificial intelligence कि इस वक्त वो कहाँ जा रही है, so speaking shoe can mean a lot of things। एक तो literal भी है, नाइकी का speaking shoe है जो कि आपसे बाकायदा बात करता है। आप हेडफोन्स लगाते हैं, हेडफोन्स में it actually talks to you, it tells you आपने इतने कदम ले लिए। ये तो पुरानी इन्वेंशन है, 2006 की इन्वेंशन है। टॉकिंग शू कैन मीन अनदर थिंग। टॉकिंग शू से मुराद है, देखें शू क्या कराता है हमें, शू हमें ट्रैवल कराता है। व्हेन आई एम वॉकिंग विद शू, सो शू कुड बी समथिंग दैट मेक्स अस ट्रैवल। नाउ इट कुड बी कार एज वेल, बिकॉज उस दौर में कार्स नहीं थी। एंड टुडे इन कार्स वी हैव जीपीएस सिस्टम, वी हैव गूगल अर्थ, एंड गूगल अर्थ इज एक्चुअली टॉकिंग टू अस कि इधर टर्न लो, अब इस रोड पे टर्न करो। ओके, सो यस, इट कुड बी दैट एज वेल। एंड प्रीडेटर्स विल स्पीक टू पीपल। Predators actually means wild animals, they will speak to people. Yes, animated movies में they are speaking to us. Today we see animated movies है जिनमें जानवर भी बात कर रहे हैं। ये तो एक interpretation है। ये जो interpretations हम कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं यही हो। Okay, I am just giving you a perspective, giving you a view. Predators would speak to people, could be literal, that yes, one day you may see a dog talking to you. You may see a technology कि आपसे वो बात करे। And it also means something else. Predator एक 2000s में एक word आया। You know, sexual predators, those who hunt for the children online, these predators who hunt for victims, ये predators हैं, online predators इन्हें कहते हैं। They will speak to people, they will become common, they will hunt for people, okay, amongst the people। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि predators will speak to people, and his thigh informs him of what occurred with his family after he left। उसकी थाई उसे बताएगी, और सेल फोन हम थाई में रखते हैं, उसकी थाई उसे बताएगी कि आपकी फैमिली के क्या हाल अहवाल है when you left the home। And it could also mean that most of the people they place laptops on their thighs, so yes, it could mean that as well। So his thigh will tell him what happened with his family when he left। Can you believe it कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस लेवल पे किस तरह की प्रोफेसीज हमें दी, हमने कभी गौर ही नहीं किया कि साइंस ऑफ द आर ये हैं। और टुडे वी आर विटनेसिंग ऑल सच थिंग्स। जहाँ तक इसकी बात है, द टिप ऑफ अ मैन्स विप विल स्पीक टू हिम। टिप ऑफ अ मैन्स विप से मुराद कुछ स्कॉलर्स ने टेलीफोन्स लिए, 90s के जो टेलीफोन्स होते थे,
इट वॉज लाइक अ विप, वो जो वायर थी वो विप की तरह थी, हंटर की तरह थी, और उसके टिप पे जो है वो माइक्रोफोन था और हेडफोन था, तो इट यूज टू स्पीक टू हिम. सो इट कुड बी दैट, और इट कुड बी समथिंग रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये आप लोग खुद सर्च करें. बट माई पॉइंट ऑफ टेलिंग यू इज के वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट एज जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि टाइम विल बी वेरी नियर, एंड वी आर एक्चुअली ऑन दैट, in that phase. Sorry. When my nation does 15 practices, calamity befalls it. It was asked, and what are they, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? जब मेरी उम्मत 15 चीज़ें प्रैक्टिस करेगी तो फिर उन पे क्लैमिटी आएगी, उन पे फितना आएगा, उन पे प्रॉब्लम्स आएंगी. वो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैंने जो रेलेवेंट लिस्ट है वो निकाली है. इसमें ज़कात ना देना है, इसमें झूठी गवाही ना देना है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ. When a man obeys his wife but disobeys his mother, when a man treats his friend well but is harsh and distant with his father, subhanallah. यानी बाप बात करे तो गुस्सा चढ़े, फ्रेंड बात करे तो बहुत खुशी से जवाब दें, बाप सिर्फ ये पूछ ले कि बेटा आज क्या किया, क्या हाल है, तो उस पर गुस्सा चढ़ने लगे. बाप ड्राइविंग के दौरान सीट पे बैठ जाए, वैसे कुछ क्वेश्चंस करने लग जाए या कुछ समझाने लग जाए तो गुस्से से चेहरा लाल हो जाए और बाप को गुस्से से जवाब दिया जाए. लेकिन कोई दोस्त साथ बैठा है तो फिर चेहरा खिला हुआ है और बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत शुगर लग रहा है. सो वी आर सीइंग ऑल दीज थिंग्स टुडे. और याद रखें कि ये बात बार बार मैं कहता हूँ कि एक फॉर्मूला है लाइफ का, और ये मैंने खुद विटनेस किया है कि द क्विकेस्ट वे to destroy yourself is to start misbehaving with your mother. जिस औलाद ने माँ से बदतमीजी शुरू कर दी, then he or she should count her days or his days. फिर वो बस डेज को काउंट करे कि कब तबाही आती है मेरे ऊपर. और ये लाइफ का एक फॉर्मूला है. एंड सेम गोज फॉर फादर एज वेल, कि जब फादर की बातों पे गुस्सा चढ़ने लगे और हम उनको टाइम भी ना दें, देखें ना कितना गैप है, कल्चरल गैप है. उनको स्मार्टफोन यूज़ नहीं करना आता, उनको विंडो इंस्टॉल नहीं करनी आती, उनको लैपटॉप यूज़ नहीं करना आता. तो हम दोस्त की विंडो इंस्टॉल करने तो रात को 2 बजे भी पहुंच जाएं, लेकिन वालिद मोहतरम अगर वैसे ही कह दें कि बेटा ज़रा मुझे भी कुछ सिखा दो, तो हमें गुस्सा चढ़ने लगे और वो हमारे गुस्से को फील करें और सोचें कि उनका कितना दिल दुखता होगा कि ये क्यों मुझसे ऐसे बात करता है, मैंने आखिर इसको कह क्या दिया है, मैंने आखिर इससे क्या इसका बिगाड़ क्या दिया है. सो दैट इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ द आवर दैट अ मैन विल ट्रीट हिज फ्रेंड वेल बट इज़ हार्श एंड डिस्टेंट विद हिज फादर. व्हेन फीमेल सिंगर्स विल बी यूज्ड, वन ऑफ द साइंस ऑफ द आवर. इस पर कोई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लें, हॉलीवुड में देख लें, बॉलीवुड में देख लें, यहाँ पर देख लें. व्हेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बिकम वाइड स्प्रेड, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत वाइड स्प्रेड हो जाएंगे, यहाँ तक कि खबरनामे में भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होंगे. आज हम बच ही नहीं सकते. खबरनामे में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्री में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ड्रामे में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक सिंपल सी सरमनी करनी हो उसमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. तब तक वो सरमनी कहलाने के लायक ही नहीं जब तक उसमें कोई फीमेल सिंगर ना आ जाए, मेल सिंगर ना आ जाए, कोई गाना ना गा दे, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ना यूज़ हो जाए. So that is one of the signs of the hour, and this also means that concerts will be widespread. Musical instruments will be widespread से क्या मुराद है? Concerts होंगे बहुत बड़े बड़े, मैसिव लेवल के concerts होंगे, 8-8 लाख की आवाम जाएगी उन concerts को सुनने के लिए. उनके टिकट $500 से तो टिकट स्टार्ट होता है कॉन्सर्ट का, आम से कॉन्सर्ट का टिकट $500 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आवाम देगी. अभी आप देख लें, आप आतिफ असलम का कॉन्सर्ट करा दें, किसी और का करा दें, लोग 3000 भी टिकट होगा निकाल लेंगे, कहीं से भी निकाल लेंगे. वो कहाँ से आएंगे ये छोड़ें, लेकिन बस आ जाएंगे. सो दैट इज़ द प्रायोरिटी एंड दैट इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ द आवर. देयर विल कम अ टाइम व्हेन अ मैन विल बी गिवन द चॉइस. इस हदीस को बहुत गौर से समझिएगा, ये हदीस हमारा एंटीडोट है. सब लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं ये उनका एंटीडोट है आज के दौर में. अगर आपने दीन प्रैक्टिस करना है, सो दिस इज द वे. देयर विल कम अ टाइम व्हेन अ मैन विल बी गिवन द चॉइस बिटवीन बीइंग लेबल्ड इनकॉम्पिटेंट एंड कमिटिंग इमोरलिटी. Whoever lives until that time should choose incompetence over immorality. एक टाइम आएगा कि तुम्हें इमोरल होना
और इनकॉम्पिटेंट होना, इसमें चॉइस दी जाएगी। क्या मतलब है? आज आप देख लें, जो बंदा दीन पे चलता है उसको क्या कहा जाता है? इनकॉम्पिटेंट है, ये बैकवर्ड है, ये जाहिल है, इसको कुछ नहीं पता, ये दुनिया से कट ऑफ है, ये मुल्ला है, ये टेररिस्ट है, ये बॉम्ब ब्लास्ट करेगा, ये सुसाइड अटैक करेगा, वगैरह वगैरह। ये डम्ब है, इनको कुछ सोचना समझना नहीं आता, इनको बात करनी नहीं आती, इनमें इंटेलिजेंस कोई नहीं है। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि ये ताने सुन लेना, ये ताने बर्दाश्त कर लेना, लेकिन दूसरी लाइफस्टाइल की तरफ मत जाना। ये हमारे नबी की नसीहत है। और आज ऐसा होता है, व्हेन वी गो टू यूनिवर्सिटीज़, हमें वहाँ ताने सुनने पड़ते हैं। जो सिस्टर्स हिजाब शुरू करती हैं उनको ताना सुनना पड़ता है, फैमिली का अलग से, उस्ताद का अलग से, तरह तरह की नज़रों से देखा जाता है, उसे जज किया जाता है। और जो लड़का दाढ़ी रखने की कोशिश करे, नमाजें पढ़ने की कोशिश करे, मोरालिटी की बात करने की कोशिश करे अपनी क्लासरूम में, दाढ़ी तो अलग लेवल है ना, वो तो लेवल ही बहुत हाई है, सिंपल मोरालिटी की बात करने की कोशिश करे कि यार ये चीज़ गलत है, देन सी कि उसके साथ क्या होगा, उसके दोस्त उसका क्या हशर करेंगे, उसको किस किस तरह के अलकाबात से जो है बुलाएंगे। सो द एडवाइस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि सबसे ज़्यादा सिंसेर तरीन इंसान थे हमारे साथ, उनकी एडवाइस ये है कि चूज़ बीइंग कॉल्ड कॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट, बट डू नॉट चूज़ द वे ऑफ इमोरलिटी। बर्दाश्त कर लेना, और अल्लाह तुम्हें उसका बड़ा अजर देगा बर्दाश्त करने का। और मैं ये बताता चलूँ उन लोगों को जो ताने सुनते हैं, ताने बर्दाश्त करते हैं, कि आप लोग के लिए खुशखबरी है, ग्लैड टाइडिंग है आप लोग के लिए। अकॉर्डिंग टू द हदीस ऑफ वर्का बिन नौफल, जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए, उन्हें बताया कि मेरे पे एंजल आया है, तो उन्होंने कहा कि ए मेरे, ओ माय नेफ्यू, काश मैं उस टाइम जिंदा हूं जब तेरी कौम तुझे धुतकारेगी, तुझे यहां से निकालेगी, तो मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, काश मैं उस टाइम जिंदा हूं। तो क्या खुशखबरी है वर्का बिन नौफल की हदीस में हम सब के लिए, आपके लिए, जिनको ताने पड़ते हैं, जिनको तरह तरह के अलकाबात से बुलाया जाता है, जो डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं इस्लाम पे चलते हुए, उनके लिए खुशखबरी ये है कि जिस तरह नबियों को दुख दिया गया, उसी तरह तुम्हें भी दुख दिया जाएगा। क्योंकि नबी अल्लाह के सबसे पसंदीदा बंदे थे, हक की बात करते थे, सच की लड़ाई लड़ते थे, और उन्हें दुख दिया गया, उन्हें तंग किया गया, उन्हें ताने दिए गए, और फैमिली वालों की तरफ से दिए गए। तो तुम तो नबियों की सफ में हो, क्योंकि तुम भी सेम ट्रीटमेंट बियर कर रहे हो। तो ये तुम्हारे लिए खुशखबरी है, असल में तुम्हारे लिए बशारत है कि तुम्हें भी दुख दिया जा रहा है। और किस लिए दिया जा रहा है? क्योंकि तुमने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं अगर सर झुकाऊंगा तो अल्लाह के आगे झुकाऊंगा, अगर मैं मानूंगा तो अल्लाह की मानूंगा। सो दैट इज अ गुड टाइडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। और आज का जो दौर है, व्हेन एवरीथिंग इज ग्रे, हर चीज़ ग्रे है, ओके, ब्लैक एंड वाइट वाला दौर, जब ब्लैक बड़ा एविडेंट था, वाइट बड़ा एविडेंट था, हम सबको पता था ये बुराई है, ये अच्छाई है। आज ग्रे एरियाज बहुत ज़्यादा हैं। आर यूथ आर कंफ्यूज, यार हलाल क्या है, हराम क्या है, पता नहीं इसकी क्या रूलिंग है, इसकी क्या रूलिंग है, पता नहीं हिजाब करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पता नहीं नमाज़ों, आप तो नमाजें भी चैलेंज हो गई कि पता नहीं नमाजें भी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। सो ग्रे एरियाज में लेट मी गिव यू अ टिप। If you want to be safe in this world full of gray areas, then be the one like सिद्दीक़ अकबर। आप सिद्दीक़ अकबर के लेवल तक तो शायद नहीं जा सकते, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के लेवल पे, लेकिन आप उनको इस हद तक तो एमुलेट कर सकते हैं ना। अबू जहल आया सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, उसने कहा कि व्हाट इफ़ मैं तुम्हें बताऊं कि एक शख्स घोड़े पे बैठ के एक रात में मक्का से जेरूसलम चला गया है, तो तुम क्या कहोगे? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कौन है वो शख्स? तो अबू जहल ने कहा योर फ्रेंड, योर कंपेनियन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अबू बकर ने कहा बिल्कुल सच है, विदाउट सेइंग एनीथिंग ही सेड 100% ट्रू। सो इफ यू वांट टू बी सिद्दीक अकबर और एटलीस्ट रीच दैट लेवल, देन स्टैंड अप एंड से कि बिल्कुल सच है। समझ आए या ना आए, मेरे नबी की हदीस आ गई, कुरान की आयत आ गई, मैं गवाही देता हूँ।
I will stand, I will support it, I will protect it, I will actually argue कि ये बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल हक बात है। और याद रखें कि ऐसे लोग, सूरह यासीन में एक ऐसे शख्स का तस्करा है जिसने कुछ नहीं किया। All he said was कि ओ माई नेशन फॉलो द प्रॉफिट्स हु से द ट्रुथ, दैट्स ऑल ही सेड। उसकी नेशन ने उसे कत्ल कर दिया, मार दिया, और अल्लाह ने कहा क़ील उदख़ुलिल जन्नह, उस बंदे को मैंने जन्नत में दाखिल किया। और जन्नत में दाखिल होते ही उसने कहा कि हाय मेरे अल्लाह ने मुझे छोटी सी बात पे कितना बड़ा रिवॉर्ड दे दिया, छोटी सी बात थी। ऑल ही सेड इज कि प्रॉफिट्स आर ट्रूथफुल। सो यू गाइस अपने क्लासरूम में, अपने मोहल्लों में, अपनी फैमिलीज में, कहीं भी, सोशल मीडिया पे, वेयर एवर यू हैव द अपॉर्चुनिटी, यू डोंट नीड टू आर्ग्यू, लंबे चौड़े आर्गूमेंट्स नहीं देने। ऑल यू नीड टू से इज के प्रॉफिट्स वर ट्रूथफुल और प्रॉफिट सल्लल्लाहु इज ट्रूथफुल। और मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के नबी सच्चे हैं और अल्लाह के नबी की सारी बातें सच्ची हैं। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। तो है कोई सिद्दीक़ अकबर, है कोई अबू बकर सिद्दीक आज के दौर में जो गवाही देगा, ग्रे एरियाज पे जाके गवाही देगा कि मेरे नबी ने कहा तो बस सच है, चाहे तुम्हें अभी समझ आता है या नहीं आता है? और है कोई मुसअब बिन उमैर, द यंग सहाबी, जिनका परफ्यूम बहुत मशहूर था, जिनके कपड़े बहुत मशहूर थे, जो ब्रांडेड क्लोथ्स पहनते थे उस दौर के, और जंग ओहद में जब वो शहीद हुए तो सहाबा रो रहे थे उनकी हालत देख के कि उनको कफन मैसर नहीं था पूरा। फेस कवर करते थे तो टांगे नंगी हो जाती थी, टांगे कवर करते थे तो फेस जो है उससे कपड़ा हट जाता था। ये है मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कि सहाबा रो इसलिए नहीं रहे थे कि ये बेचारा गरीब हो गया या इसके पास अब कफन तक नहीं है, वो इस बात पे रो रहे थे कि इसकी कुर्बानियां देखो, इस बंदे ने क्या लाइफस्टाइल छोड़ के नबी को सपोर्ट किया और इस लेवल पे सपोर्ट किया कि आज शहादत की मौत जो है इन्हें आई है। इट डजेंट मीन कि हम ब्रांड्स छोड़ दें, इट डजेंट मीन हम अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दें, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि सहाबा की कुर्बानियां आप चेक करें, किस लेवल की उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। और हम छोटी सी बात अपने नबी के लिए बर्दाश्त नहीं कर रहे, हम ताने बर्दाश्त नहीं कर रहे, हम पीयर प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर रहे। सहाबा ने क्या क्या बर्दाश्त किया है। और है कोई साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु, द मैन हु शुक द थ्रोन ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला, वो शख्स जिसने अल्लाह का अर्श हिला दिया, साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि साद की मौत ने अल्लाह के अर्श को हिला दिया है। आज हमारा सेलिब्रिटी कौन है? आज कौन है हमारा रोल मॉडल? कौन है हमारा आइडियल? वो जो हमें जानता भी नहीं। हमारी यूथ का रोल मॉडल मेसी है, रोनाल्डो है, जो उसे जानता भी नहीं है, जो उसकी हेल्प भी नहीं करेगा अगर रियल लाइफ में कभी मुलाकात हो जाती है, जो उसकी सिफारिश नहीं करेगा डे ऑफ जजमेंट में। Why are our role models not people like Saad bin Muaz, the man who shook the throne of Almighty Allah? आज मैं आपको कहूं कि एक बंदा है जिसने व्हाइट हाउस को शेक कर दिया, तो आपकी तवज्जो फौरन जाएगी कौन है जिसने अमेरिका को शेक कर दिया, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है। सो आई एम टेलिंग यू अबाउट अ मैन हु शुक द थ्रोन ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। एंड व्हाई, क्यों अल्लाह का अर्श लर्जाया, क्यों लर्जा अल्लाह सुब्हानहु व तआला का अर्श? बिकॉज साद बिन मुआज वाज वन ऑफ द अंसार, ही वाज द चीफ ऑफ हिज ट्राइब, और उनकी इतनी खिदमात है इस्लाम के लिए। ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने अपने घर को तकसीम किया, जिन्होंने अपने घर के ज़मीनों के हिस्से को तकसीम किया, मुहाजिरीन को दिया, जिन्होंने अपनी वेल्थ को तकसीम किया, प्रॉपर्टी को तकसीम किया, इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी कि आप सोच नहीं सकते। ये लोग हमारे आइडियल्स होने चाहिए आज के दौर में। अबू बकर सिद्दीक जो गवाही देने वाले हैं, मुसअब बिन उमैर जो किसी चीज़ की केयर नहीं करते, सिर्फ इस चीज़ की केयर करते हैं कि मेरे प्रॉफिट का ऑनर बच जाए, इस्लाम का ऑनर बच जाए, मेरी खैर है। और साद बिन मुआज हु इज़ ऑलवेज हेल्पिंग, ऑलवेज सपोर्टिंग इस्लाम, ऑलवेज सपोर्टिंग द राइट कॉज, द जस्ट कॉज। सो यू पीपल शुड बी लाइक दिस, तभी चेंज आएगी। अगर हम घरों में बैठे रहेंगे, अगर हम कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे, अगर हम टाइम नहीं निकालेंगे, सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो कोई चेंज नहीं आने वाली। और होगा ये कि हम रिप्लेस हो जाएंगे, अल्लाह नई कौम को लेकर आएगा। और आज ऐसा हो रहा है, गोरे इस्लाम कबूल कर रहे हैं, सारा दावा तो वो कर रहे हैं,
आप टॉप दाइस के नाम ले लें, सब रिवर्ट्स हैं, आप देख लें लिस्ट जाकर, सब रिवर्ट्स हैं जो एक्चुअली पहले क्रिश्चियन थे या ज्यू थे या एथियस्ट थे, दे गॉट कन्वर्टेड और आज अल्लाह उनसे काम ले रहा है। और हम जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम ये सोच भी नहीं रहे कि हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, हमने भी कोई रोल अपना निभाना है। चलो बड़े लेवल पे नहीं कर सकते, एटलीस्ट फैमिली लेवल पे तो कर सकते हैं ना, एटलीस्ट अपनी फैमिलीज को तो कुछ बता सकते हैं ना, एटलीस्ट अपने को सोसाइटी में कुछ कर सकते हैं। सो रिमेंबर दिस एडवाइस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यू हैव टू चूज इनकॉम्पिटेंसी ओवर चूजिंग इमोरलिटी। ताने बर्दाश्त कर लें, ये टाइम भी गुजर ही जाएगा, और अगर इस्लाम के लिए इतना भी नहीं किया तो फिर क्या किया। सो डोंट वरी एंड डोंट कम इन एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि सारी ट्रीटमेंट सहाबा के साथ और सच्चे लोगों के साथ होती रही है। The hour will not begin until tribulations appear. There is a great deal of lying and the markets come closer together. Great deal of lying की तो मैं ज़रूरत नहीं बताने की, अब तो झूठ गवर्नमेंट लेवल पे बोला जा रहा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और किस किस तरह की गवाहियाँ दी जाती हैं एक कंट्री को फंसाने के लिए। And then the markets come closer together. What does this mean? कि बाज़ार और मार्केट्स बहुत करीब आ जाएंगे। ऑनलाइन शॉपिंग, आज आप घर बैठे बैठे कुछ भी ख़रीद सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, अमेज़ोन, अली बाबा, कितनी चीज़ें आ चुकी हैं, मार्केट्स अब ऑनलाइन हो चुकी हैं। सो मार्केट्स कमिंग क्लोजर टुगेदर। इट कुड ऑल्सो मीन कि शॉपिंग मॉल्स बन जाएंगे, आपके बहुत करीब होंगे, जैसे हाउसिंग स्कीम्स बन रही है, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, सामने मार्केट है। बट इट कुड ऑल्सो मीन कि आपके हाथ में मार्केट होगी। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द साइंस ऑफ द आवर, अ माइनर साइन ऑफ द आवर। इट विल बी सेड टू अ मैन, ये काफ़ी लंबी हदीस है, मैं इसको कोट कर रहा हूँ। इट विल बी सेड टू अ मैन हाउ वाइज ही इज़, हाउ चार्मिंग ही इज़ एंड हाउ हार्डी ही इज़, बट ही विल नॉट हैव अ मस्टर्ड सीड ऑफ अमाउंट ऑफ ईमान इन हिज हार्ट। यानी लोग आइडियल्स उनको बनाएंगे उनके लुक्स की बेसिस पे, उनके कैरिज्मा की बेसिस पे, उनके पर्सनैलिटी की बेसिस पे, चार्म की बेसिस पे, उनके टॉक की बेसिस पे, उनकी राइटिंग्स की बेसिस पे, लेकिन वो लोग के दिल में राई के दाने बराबर भी ईमान नहीं होगा। और इसी से रिलेटेड अगली हदीस, इनफैक्ट वो हदीस थोड़ी आगे है, बट लेट मी टेल यू कि आज का दौर पब्लिक स्पीकर्स का दौर है, आज का दौर जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स का दौर है। एंड वी सी पीपल टॉकिंग बिग थिंग्स, बट अल्लाह नोज बेस्ट कि कौन कितने पानी में है। अल्लाह ताला हमें भी रिया से बचाए और बाअमल बनाए, क्योंकि असल चीज़ अमल होती है। यहाँ खड़े होकर बात करना तो बहुत आसान है, लेकिन असल चीज़ ये है कि इंसान का खुद जो है वो कितना अमल है। सो दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ एज कि क़यामत के करीब लोग इम्प्रेस इन चीज़ों से होंगे, और ये कोई नहीं देखेगा कि इसके दिल में ईमान कैसा है, ये इंसान कैसा है। और यही तो वजह है हमारे रिश्तों के फेलियर की वजह ही है। हम रिश्ता करने से पहले बिल्कुल नहीं देखते इंसान कैसा है, फैमिली कैसी है, इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं पैसा कितना है, लुक्स कैसी हैं, चार्मिंग कितना है और नॉलेज कितना है। पीएचडी है, गुड, एमबीबीएस है, गुड, इंजीनियर है, गुड, ओके, कंपनी का मैनेजर है, गुड, सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, गुड। बट व्हाट अबाउट द वैल्यूज़, व्हाट अबाउट कि वो इंसान कैसा है, व्हाट अबाउट उसके दिल में ईमान कैसा है, व्हाट अबाउट कि अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाला है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें तो वैनिश हो चुकी हैं ना। सो एक्चुअली वी आर लिविंग इन एंड ऑफ टाइम्स, क्योंकि लोग का क्राइटेरिया ये बन चुका है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिलेटेड दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड देयर विल बी अ ट्रायल दैट इज सम्मा, द पीपल ऑफ द ट्रायल विल नॉट लिसन टू ट्रूथ और टू द एडवाइस। क्या हम ऐसे दौर में नहीं रह रहे? ट्रूथ हर जगह है, सोशल मीडिया पे भी है, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, कुरान आपके सामने है, आपके हाथ में है, लेकिन नहीं, पीपल डोंट वांट टू लिसन, लोगों के कान बंद हैं। बकमा, ड्यूरिंग इट नो वन विल स्पीक द ट्रूथ, बड़े कम लोग सच बोलेंगे आके, बड़े कम लोग में जिगरा होगा, बड़े कम लोगों में करेज होगा कि खरी बात करे, सच्ची बात करे, सच बात बताएं लोगों को। अम्या, पीपल विल बिकम ब्लाइंडेड नॉट सीइंग मैटर्स क्लियरली, लोग ब्लाइंडेड हो जाएंगे, लोग को नज़र नहीं आ रहा होगा, सामने चीज़ होगी उन्हें नज़र नहीं आ रही होगी। और ऐसा है, कितनी लेयर ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन हमारे आगे है। अभी तोहा का टॉपिक आएगा दज्जाल के ऊपर, आपको समझाएंगे वो कि दज्जालियत असल में है क्या,
कि हमारे ऊपर इतने पर्दे आ चुके हैं, इतने पर्दे, लेयर्स अपॉन लेयर्स अपॉन लेयर्स हमारे ऊपर हैं कि सामने ट्रुथ खड़ा है, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे, हमें नजर नहीं आ रहा है, और अगर हम मानना भी चाहते हैं हम नहीं मान पा रहे बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर एंड सो मच फितना. तो दैट इज द फितना. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड अस कि सम्मा बकमा अमया, whoever seeks it out, the trial seeks him out and attracts him. जो कोई इससे निकलना चाहेगा वो ट्रायल इसका पीछा करेगा और इसको अट्रैक्ट करेगा और इसको पकड़ लेगा जाके. दैट इज द फितना ऑफ इंटरनेट, ट्रस्ट मी. कि लोग की जाने अजाब बनाई हुई है इस चीज ने. लोग निकलना चाहते हैं, लोगों से निकला नहीं जा रहा. द इफेक्ट ऑफ द टंग ड्यूरिंग इट इज मोर सीवियर देन द इफेक्ट ऑफ द स्वॉर्ड. यस, इफेक्ट ऑफ द टंग. आज हम पढ़ते हैं ना एसेस, द पावर ऑफ सोशल मीडिया, द पावर ऑफ मीडिया, द पावर ऑफ एंकर्स. आज एंकर्स अपनी टंग के थ्रू वो चीज़ मनवा रहे हैं. आज सोशल मीडिया पे लोग व्यूज़ देते हैं, ट्विटर पे एक ट्वीट डालते हैं, पूरी दुनिया शेक हो जाती है उनके ट्वीट से. कुरान और हदीस से शेक नहीं होता, लेकिन एक ट्वीट डाल दी किसी मशहूर आदमी ने, उससे सब कुछ शेक हो जाता है, उससे पब्लिक ओपिनियंस बदल जाते हैं, उससे हमारी फिलॉसफी बदल जाती है, उससे जो है हमारी वैल्यूज़ बदल जाती हैं, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं. सो द इफेक्ट ऑफ द टंग ड्यूरिंग इट इज़ मोर सीवियर देन द इफेक्ट ऑफ द स्वॉर्ड. सो वी आर एक्चुअली लिविंग इन सच अ टाइम जब लोग अंधे होंगे, लोग गूंगे होंगे, लोग बहरे होंगे. In metaphorical sense, not actually literally, and you know what I mean. There will be people who will earn their living through their tongues as a cow eats from the ground. क्या मतलब है? जब काऊ ग्रास खाती है, बेहिसाब खाती है, करोड़ों रुपया कमाएंगे वो अपनी ज़बान की वजह से. पब्लिक स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, एक ट्रेनिंग का 6-6 लाख रुपया, आधे घंटे के लेक्चर के 2.5 लाख रुपए. ओके, then YouTube, they are earning money, millions of rupees, just by making a silly video, just by opening their channels, having millions of subscribers. They are earning dollars, millions of dollars. खुद सोचें कितना आसान हो चुका है पैसा कमाना, और हमारी यूथ के जहन में ये बातें, ऑल दे टॉक अबाउट इज दिस. कितने सब्सक्राइबर हैं, इंस्टा पे कितनी फॉलोइंग है, फेसबुक पे कितनी फॉलोइंग है, कितने लाइक्स आए हैं, when are you going to start earning money. मेरे स्टूडेंट्स हालांकि इस्लामिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो जब मेरे 50K सब्सक्राइबर्स हुए यूट्यूब पे, दे ब्रॉट अ केक फॉर मी, और केक काटा उन्होंने क्लास में. तो मैंने कहा ये आप क्या क्यों लाए हैं और क्यों काट रहे हैं? तो उन्होंने कहा हम आपको मुबारकबाद देने आए. तो मैंने कहा दिस इज़ नॉट समथिंग जिसमें मैं ऐसे प्राइड फील करूं कि मैं केक कटवाऊं आपसे. तो मैंने आपको नहीं कहा केक लाने को, बट देखें उनकी फिलॉसफी ये बन चुकी है कि इट इज़ अ बिग अचीवमेंट. हैविंग सर्टन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इज़ अ बिग अचीवमेंट. और फिर उनका हर बार अब ये सवाल होता है कि सर व्हेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट अर्निंग मनी, या आपको कितने पैसे आते हैं, आपको कितने डॉलर्स आते हैं. दे आर एक्चुअली गिविंग मी आइडियाज़ कि सर आप ये वाले एड्स लगाएं, आप ये वाले एड्स लगाएं, आप ऐसे करें, आप वैसे करें. सो ऑल दे टॉक अबाउट इज़ अबाउट अर्निंग मनी. एंड दिस इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ द आवर, that there will people who will earn their living through their tongues as a cow eats from the ground. Having said it, it's not haram. पब्लिक स्पीकर पैसे ले सकता है. यूट्यूब की कमाई की जहाँ तक बात है, उसमें भी स्कॉलर्स के फतावा मौजूद हैं कि किस सेंस में कमा सकते हैं, लेकिन बताने का आपको मकसद ये है कि इट इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ द आर्ट. ओके, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू. There will come a time when a man will not care how he earns his wealth, whether it comes from halal or haram source. ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. कोई स्कूल ये नहीं सिखाता कि हलाल क्या है, हराम क्या है. वो सिर्फ स्किल सिखाते हैं. ये स्किल है, ये करोगे तो पैसे आएंगे, इस फील्ड में जाओगे तो इतने आएंगे. और पेरेंट्स भी नहीं बता रहे. आज पेरेंट्स भी एक ही प्रेशर बच्चों पे डाल रहे हैं कि बस पैसा ला, पैसा कमा के ला, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पोजीशन चाहिए. इट डजेंट मैटर वो पैसा कैसे आता है. तो ये चीज़ हमारे माशरे से ख़त्म होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, कि लोगों ने सोचना ही छोड़ दिया है कि हलाल क्या है, हराम क्या है. जो लोग वेस्ट में जाते हैं, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के वहाँ जॉब करते हैं, फिर एक घर ख़रीदते हैं मॉर्टगेज सिस्टम पे. क्या उन्होंने कभी सोचा है कि मॉर्टगेज हलाल है कि हराम है? क्या उन्होंने कभी सोचा है स्टूडेंट लोन हलाल है कि हराम है? नहीं. उन्हें सिर्फ एक बात नज़र आ रही है कि अमेरिका से पढ़ूंगा, यूके से पढ़ूंगा
फलानी जगह से पढ़ूंगा तो कल को रिश्तेदारों में इज्जत होगी, वापस आऊँगा रिश्तेदार एडोर करेंगे, बच्चा बाहर से पढ़ के आया, बाहर से तो पढ़ के आया है लेकिन अल्लाह रसूल से तो जंग ले ली। सूद क्या है? अल्लाह से जंग है। इल्ला माशाअल्लाह अच्छे लोग भी हैं, आई नो पर्सनल, मेरे रिलेटिव्स में माशाअल्लाह भाई हैं मेरे, वो नहीं मॉर्टगेज ले रहे, ही इज गिविंग लॉट्स ऑफ रेंट बट ही वॉन्ट सबमिट टू दिस सिस्टम। वो अपनी सैलरी से 2.5 लाख 3 लाख दे देंगे, रेंट दे देंगे, लेकिन इस सिस्टम को सबमिट नहीं करेंगे। सो देयर आर गुड पीपल, बट मेरा बताने का मकसद है कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ उठती जा रही है कि क्या हलाल क्या हराम, कौन पढ़ता है इन फतवास को कि बाहर की कंट्री में जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हु केयर्स। स्कॉलर जो मर्जी कहते फिरें, रसूलुल्लाह की एडवाइसेस जो मर्जी हो। So this is the world we are living in, and this is one of the signs of the hour. When false testimony becomes widespread and people begin to think little of it, this is one of the signs of the hour. कि false testimony होगी तो होगी, लेकिन लोग उसको छोटा समझेंगे, लोग कहेंगे ये क्या, ये तो मजाक की बात है। और ये कल्चर, ये मत समझिए कोर्ट्स में पार्लियामेंट्स में, ये कल्चर घरों में भी है, ये कल्चर स्कूलों में भी है, और ये कल्चर मूवीज़ प्रमोट कर रही हैं और उनको पता भी नहीं वो प्रमोट कर रही हैं। हर ड्रामे में जो बच्चे दिखाए होते हैं, जो यंगस्टर्स दिखाए होते हैं, वो शरारती से होते हैं, चकमा देने वाले होते हैं, धोखा देने वाले होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं, शरारतें कर रहे होते हैं। और हम कहते हैं शरारतें कर रहे हैं, शरारतें तो वो कर रहे हैं, लेकिन वो कल्चर क्या प्रमोट कर रहे हैं आप ये भी तो देखें ना। आज हर स्टूडेंट जो है वो झूठ बोलता है, झूठ तो उसके लिए फ़र्ज हो चुका है ना। प्रिंसिपल के ऑफिस में जाना है तो पहले से माइंड में होता है मैंने झूठ बोलना, और मैंने रोनी सी शक्ल बनानी है, मासूम सी शक्ल बनानी है, एंड आई विल कम आउट ऑफ इट। ओके, ये कल्चर तो वहां से ही आ रहा है। When the slave woman, आ गई वो बात, when the slave woman gives birth to her mistress and you see barefoot and naked shepherds compete in the construction of lofty building, जब लौंडी अपने आका को जो है वो बर्थ देगी, यानी कि वही बात है कि औलाद नाफरमान होगी, एंड तुम बेडविन्स को, नेकेड शेफर्ड्स को देखोगे compete करते हुए। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोफेसी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि 1940s तक मिडल ईस्ट, दुबई, कुवैत, ओके, एंड द सराउंडिंग एरियाज एंड सऊदीया, इट डिडंट हैव ह्यूज बिल्डिंग्स। अचानक से वहाँ तेल के कुएं निकले, उनको वेल्थ दी अल्लाह ने, एंड द फर्स्ट थिंग दे डिड, आप हैरान होंगे, जब तेल के कुएं निकलते हैं तो बंदा यूनिवर्सिटीज़ बनाता है, बंदा जो है वो हॉस्पिटल्स बनाता है, बंदा ऐसी चीज़ें बनाता है जो पब्लिक वेलफेयर की काम है। द फर्स्ट थिंग दे डिड वाज कंस्ट्रक्ट ह्यूज बिल्डिंग्स। लुक एट द प्रोफेसी ऑफ रसूलुल्लाह। और कंपीट कर रहे हैं। दुबई के एक प्रिंस ने बिल्डिंग बनाई, सऊदी का एक जो प्रिंस है उसने कहा मैं इसके मुकाबले में बनाऊंगा। सो दे आर कंपीटिंग विद ईच अदर, दैट इज द प्रोफेसी। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, the hour will not begin until indecency, foul speech, severing the ties of kinship and lack of neighborliness prevail. I can give a 1-hour lecture to you कि ये कैसे हो रहा है। Number 1, indecency. What is indecency? Today we have Hollywood and Bollywood glamorizing and institutionalizing indecency. किसी दौर में टीवी पे कोई इश्तिहार लग जाता था ना, आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, जिसमें कुछ थोड़ी बहुत एतराज़ वाली चीज़ हमारे कल्चरल नॉर्म्स के मुताबिक नज़र आ जाती थी तो पेरेंट्स टीवी बंद कर देते थे, पेरेंट्स जो है वो चैनल बदल देते थे। आज एडवर्टीज़मेंट्स में किस किस तरह की चीज़ें आ रही हैं, बंदा फैमिली के साथ देख नहीं सकता, लेकिन हम इतना ज़्यादा डिसेंसिटाइज्ड हो चुके हैं कि अब चैनल भी नहीं बदला जाता और वो चेंज भी नहीं किया जाता और टीवी भी बंद नहीं किया जाता। सो इंडिसेंसी विल बिकम प्रेवलेंट। और इंडिसेंसी कितनी प्रेवलेंट है? व्हेन आई सेड कि इट इज़ बीइंग ग्लैमराइज्ड, इट इज़ बीइंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, अंडरस्टैंड दिस। ये जो पॉर्न इंडस्ट्री है हमारी, ये क्या कर रही है? गवर्नमेंट्स की जान जाती है इसके खिलाफ बात करते हुए, क्योंकि इट्स अ बिग इंडस्ट्री, मल्टी बिलियनियर डॉलर इंडस्ट्री। सेनेटर्स को पैसे आ रहे हैं, क्यों बंद करेंगे सेनेटर्स इस इंडस्ट्री को? इट डजेंट मैटर, लोगों की लाइफ्स बर्बाद हो रही हैं, डिवोर्सेस हो रही हैं, लोग एडिक्ट हो चुके हैं, सो व्हाट?
एज लॉन्ग एज पैसा आ रहा है तो बस ठीक है। दिस इज व्हाट कैपिटलिज्म डज, प्रॉफिट और लॉस, हर चीज प्रॉफिट और लॉस है। प्रॉफिट आ रहा है, ऑल इज गुड, इट डजेंट मैटर उसके सोशल इफेक्ट्स क्या है। सो इंडिसेंसी विल बिकम प्रेवलेंट, फाउल स्पीच, आज स्लैंग में जो कूल वर्ड्स हैं जिनमें एफ वर्ड इस वक्त सबसे कूल समझा जाता है, और गोरे यू विल नॉट बिलीव कि जितनी मूवीज जिनको ऑस्कर मिला है, कभी आप उसमें प्रोफैनिटी तो चेक कीजिएगा ना जाके कि हाउ मच स्लैंग इज इन दोज मूवीज, हाउ मच एफ वर्ड्स, हाउ मच अब्यूजेस, हाउ मच एस वर्ड इज देयर इन दैट मूवी, लेकिन इट्स acclaimed एज एन ऑस्कर मूवी। और टीवी सीरीज आपके सामने, और बच्चे के मुंह पे गाली है, बच्चे के मुंह पे जो है वो ये स्लैंग वर्ड चढ़ा हुआ है। सो दिस इज वन ऑफ द साइंस ऑफ द आवर कि व्हेन दीज थिंग्स विल बिकम कूल, #cool, देन दिस इज वन ऑफ द साइंस ऑफ द आवर। यू वॉन्ट बिलीव, मेरे पास एक हदीस है, अभी मैंने यहाँ पे नहीं डाली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, a time will come when Satan will make evil things look cool। और मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि इसमें जो अरेबिक वर्ड यूज हुआ है, इट लिटरली मीन्स कूल। सो व्हाट डज दिस हदीस मीन कि टाइम इज गोइंग टू कम व्हेन Satan इज गोइंग टू मेक evil things look cool। तो कूल से मुराद आज #cool है कि पीपल फॉलो द रॉन्ग ट्रेंड्स, द ईवल ट्रेंड्स। हमारी यूथ हर घटिया और ईवल ट्रेंड को फॉलो करती है जो # बन चुकी है। इट इज सो ईजी टू करप्ट आवर माइंड्स। हमारी पर्सनैलिटीज इतनी शैलो कब से बन गई? आई एम अमेज्ड। विल वी फॉलो एवरीथिंग दैट इज ट्रेंडी? इतनी शैलो पर्सनैलिटी। क्या आप हर मीम को फॉलो करेंगे? क्या आप हर मूवमेंट को फॉलो करेंगे? क्या आपकी कोई वर्थ नहीं है? क्या आपका कोई ब्रेन नहीं है? क्या आपकी कोई थिंकिंग नहीं है? आप हर उस चीज को फॉलो करेंगे जो ट्रेंड बनती जा रही है? क्या अल्लाह ने आपको इसलिए पैदा किया था? क्या हमें इसलिए अल्लाह ताला ने खिलाफत दी थी दुनिया में? हज़रत आदम को अल्लाह ने इसलिए भेजा था कि आदम की औलाद और हव्वा की औलाद जो है वो एक घटिया से सेलिब्रिटी से इंप्रेस होगी, इंस्पायर होगी, इनके ट्वीट्स को पढ़ेगी, उनके ट्वीट्स पे तबसरे देगी, तबसरे देकर उसको लाइक करेगी, उसको आगे प्रमोट करेगी। ये यूथ ने तो अपने अंदर की यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करना था। यूनिवर्स तो करनी थी उसने एक्सप्लोर, लेकिन उसने अपनी अंदर की यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करना था। उसने तो अपने अंदर का लीडर बाहर निकालना था, उसने तो अपने अंदर के उस शेर को बाहर निकालना था। लेकिन हम इस वक्त फॉलोअर्स हैं, सब के सब। सो दिस इज द फितना दैट इज अपॉन अस कि वी हैव बिकम ट्रेंड लवर्स, वी आर फॉलोइंग हैशटैग्स एंड वी आर फॉलोइंग थिंग्स ब्लाइंडली, विदाउट थिंकिंग, विदाउट क्वेश्चनिंग कि ये मूवमेंट है क्या, मैं थोड़ा पढ़ तो लूँ इसके बारे में, मैं इसकी हिस्ट्री तो जान लूँ, मैं इस चीज़ के बारे में तो जान लूँ। सो टेल मी, जो लोग एक ट्वीट को रेजिस्ट नहीं कर सकते, जो लोग एक टीवी सीरीज को रेजिस्ट नहीं कर सकते, वो दज्जाल को रेजिस्ट कैसे करेंगे? वी हैव टू क्वेश्चन आवरसेल्फ। और अगर आज आपने अपने आप को क्वेश्चन नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं। ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ। मैं, तोहा, राजा ज़िया भाई, कोई भी नहीं, हम बातें करेंगे, आप सुनेंगे, आप घर चले जाएंगे। जब तक आपके अंदर से वो चिंगारी नहीं निकलेगी, और ये मैं आपसे बात नहीं कर रहा, ये मैं आपके अंदर जो एक चीज़ है उससे बात कर रहा हूँ इस वक्त, और आपके अंदर वो रूह है। मैं इस वक्त रूह से मुखातिब हूँ कि पहचान अपने आप को, निकलो उन चीज़ों से, उन गुलामियों से, उन चेन्स से निकलो जो चेन्स तुमने अपने ऊपर चढ़ाई हुई हैं। उन स्टैंडर्ड्स को रिजेक्ट करो, जो स्टैंडर्ड्स, फेक स्टैंडर्ड्स तुमने अपने ऊपर लगाए हुए लोगों को खुश करने के लिए, दोस्तों को खुश करने के लिए, जस्ट टू बी अ शो ऑफ। स्टॉप बीइंग शो ऑफ और असल चीज़ को बाहर निकालो। असल इंसान जो अंदर दब गया है, जो छुप गया है, उसको बाहर निकालो और अपने आप को रिकग्नाइज करो कि आपने कलमा पढ़ा है, तो कलमा पढ़ने वाला कौन होता है? रिकग्नाइज योर सेल्फ, रियलाइज योर ट्रू वर्थ, योर ट्रू पोटेंशियल। सो फाउल स्पीच विल बिकम वाइड स्प्रेड, और ये आपके सामने है। सेवरिंग द टाइज ऑफ किनशिप मैं बता चुका हूँ, एंड द लैक ऑफ नेबरलीनेस, के नेबर्स का ज़ाहिर ख्याल नहीं रखा जाएगा। दैट इज़ ऑल्सो एविडेंट कि किसी दौर में ऐसे होता था कि नेबर्स के यहाँ फौतगी हो गई
तो नेबर्स कहते थे यार चलो खाना हम बना दें, हम ज़रा इनकी हेल्प कर दें। आज आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है और हमारी जो कमिंग माशाल्लाह जनरेशन है वो तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं उसके बारे में सोच के कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो हेल्पिंग ज़्यादा होते थे। आपने देखा होगा कि सड़क पे किसी का कोई मसला हो गया है वो रुक कर बाकायदा उसकी हेल्प भी करते थे, काम भी कराते थे। अब हम अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं, हम में से वो गिविंग मेंटालिटी ख़त्म होती जा रही है। सो गॉड नोज़ कि पता नहीं हमारी सोसाइटी क्या बनेगी। Abu Huraira radhiyallahu anhu narrated that the Messenger of Allah said, "There will come treacherous years in which the liar will be believed and the honest man will be disbelieved. The treacherous man is trusted and the trustworthy one is not trusted. And during which the Ruwaybada will speak." It was asked, "What is Ruwaybada?" He said, "The fool who speaks about public affairs." Subhanallah. आज सोशल मीडिया की वजह से वो लोग तबसरा दे रहे हैं जिनको घर वाले बात करने से पहले कहते हैं कि बेटा दूसरे कमरे में चले जाओ, हमने ज़रूरी बात करनी। नौकरियां नहीं लगी हुई जिनकी, वो इस वक्त लोगों को मशवरे दे रहे हैं कि हाउ टू फाइंड अ जॉब, ओके, एंड हाउ टू मेक अ कैरियर। ठीक है, एक पैशन होता है, उसको मैं गलत नहीं कह रहा। ज़रूरी नहीं जिसकी नौकरी लगी हो वो पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकता। मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर आप किसी को कुछ बात बता रहे हैं तो आपका भी तो कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए ना। लेकिन बहरहाल ये हदीस किस कॉन्टेक्स्ट में है कि आज देखें इस्लाम कौन लोग समझा रहे हैं, आज सोशल अफेयर्स के बारे में कौन लोग बात कर रहे हैं जिनके पास सोशियोलॉजी की डिग्री नहीं, साइकोलॉजी की डिग्री नहीं है, जिन्होंने कभी ज़ीरो रिसर्च की है पाकिस्तानी सोसाइटी के ऊपर, वो आकर बता रहे हैं कि औरतों के क्या हकूक़ होंगे, वो आकर बता रहे हैं कि पाकिस्तानी औरत के साथ क्या जुल्म हो रहा है और क्या मसला चल रहा है। उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की हुई, उन्होंने कोई फैक्टर्स नहीं देखे। सो द रुवैबदा विल स्पीक अबाउट पब्लिक अफेयर्स। सो नो दिस, अगर किसी को सुनना है तो उसका बैकग्राउंड देखें। आप देखें वो शख्स उस फील्ड के बारे में बात भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। जस्ट बिकॉज एक इंसान वायरल हो चुका है, एक इंसान यूट्यूबर बन चुका है बहुत बड़ा, इट डजेंट मीन कि वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन चुका है, वो एनालिस्ट बन चुका है, वो सिर्फ एक यूट्यूबर है। सो यू हैव टू गो टू द करेक्ट सोर्स। किताबों की तरफ टर्न करें, मेरी आपको ये एडवाइस है, इल्म की तरफ जाएं। मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, नाइट एंड डे विल नॉट सीज until the most fortunate of people in worldly affairs will be Luqa ibn Luqa. Soon Luqa ibn Luqa will take over this world. The world will not come to an end until it belongs to Luqa ibn Luqa. Sahaba said, who is Luqa ibn Luqa? Prophet sallallahu alaihi wasallam said, one जिसकी कोई लीनिएज नहीं है, कोई हस्बो नस्ब नहीं है और उसको कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन वो अचानक से टॉप पर आ जाएगा। एंड टुडे आई एम टेलिंग यू कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ आप देख लें, आपको हदीस बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, पीपल हु डोंट नो एनीथिंग, दे आर आवर लीडर्स कंट्रोलिंग आवर अफेयर्स। द आवर विल नॉट बिगिन अंटिल द लैंड ऑफ द अरब्स गोज बैक टू बीइंग मेडोज एंड रिवर्स। ये नासा से मैंने पिक्चर उठाई हुई है, क्रेडिट नासा, GSFC। 1987 में रबल खाली जो कि डेजर्ट का एक हिस्सा है सऊदीया का, लुक एट दिस। एंड नाउ 2012 में लुक एट द ग्रीन स्पॉट्स एंड यू कैन सी सो मैनी वीडियोज ऑन इट कि इट इज़ रिटर्निंग टू बीइंग रिवर्स एंड मेडोज। एंड दिस इज़ वन ऑफ द क्लिप ऑफ शेख ज़ाहिर महमूद द लश अरेबिया। इसको आप ज़रूर सुनिएगा, इसमें बहुत डिटेल है कि प्रॉफेट की प्रोफेसी क्या थी और वो कैसे ट्रू हो रही है। सो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट साइन ऑफ द आवर, ओके, दैट मेहदी एंड दज्जाल आर गोइंग टू कम। Ahead of the hour, there will be days in which knowledge is taken away and ignorance will prevail. Why? Because because of the spread of social media, इल्म कम होता जा रहा है, इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है। इल्म में और इंफॉर्मेशन में फ़र्क है। इल्म वाले जो है वो हमारे बुजुर्गान हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन वाले हम सब हैं। तो इग्नोरेंस विल प्रिवेल बिकॉज इंफॉर्मेशन बहुत होगी और इल्म जो है वो घट जाएगा। देयर विल कम अ टाइम when people will not know what prayer, fasting and charity are. Okay, so our youth is on its way to be among those people. इल्ला माशाअल्लाह कि हम लोग कुछ हमारे रोंगटे खड़े हो, हम कुछ रियलाइज़ करें कि कहीं हमारी जो पुश्ते हैं 100 साल का अगर आप सोचें तो आप इमेजिन करें कि आपके परपोते आज से 100 साल बाद कहीं वो काफिर ना हो। ये सोचने वाली बात है। ओके, अगर अभी बैठ के आपने नहीं सोचा कि मेरे परपोते मुसलमान होंगे, सहाबा लविंग होंगे, रसूल अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। Narrated Abu Musa, the Prophet said, near the establishment of the hour, there will be days during which knowledge will be taken away and general ignorance will prevail. And there will be al-harj in abundance, and al-harj means killing.
and we are seeing killing everywhere, wars, Palestine, Syria, okay, Myanmar, Vietnam, वगैरह वगैरह. You are seeing so much killing, especially of the Muslims. This hadith, और मैं यहीं पे इंशाल्लाह कंक्लूड भी करूँगा. ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, मुझे थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होगा. नाउ लेट मी टेल यू कि एक्चुअली हमारे साथ गेम क्या हो रही है और फितना है क्या, जिससे हमारी चीखें निकलनी चाहिए. रोंगटे तो खड़े होने चाहिए लेकिन चीखें भी निकलनी चाहिए. वो ये है, अल्लाह हेट्स द वन हु इज़ रूड एंड ग्लटन. अल्लाह को रूड और लालची आदमी नापसंद है. हु शाउट्स इन द मार्केट प्लेस, ओछी हरकतें करता है, लड़ाई झगड़े करता है, फड्डेबाजी करता है. हु इज़ अ रॉटन कॉप्स बाय नाइट एंड वर्क्स लाइक अ डोंकी बाय डे, जो रात को जिंदा लाश है और सुबह को वो गधे की तरह काम करता है. knowledgeable in worldly matters and ignorant of the matters of the hereafter. Just try to absorb this hadith. रात को वो ज़ॉम्बी बन जाता है, जिंदा लाश बन जाता है. क्या है जिंदा लाश? आप लोग खुद देखें कि हम लोग 2-2, 3-3 घंटे लैपटॉप गोद में लेकर और स्मार्टफोन जो है यूं लेकर बैठे होते हैं गद्दे पे, और हमारी आंखें लाल हो रही होती हैं. वो चीख चीख कर हमें अंदर से आवाज़ आ रही होती है, सो जाओ, लेकिन नहीं. तो दिस इज़ द रॉटन कॉप्स टू बी. और सुबह उठते कॉरपोरेट लाइफ शुरू, गधे की तरह काम, वाइट कॉलर स्लेव. पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस हदीस की फ़िलॉसफी ये कि वो गधे की तरह काम करता है और नॉलेजेबल बहुत होता है वर्ल्डली मैटर्स में, लेकिन जब आप दीन की या हेयर आफ्टर की बात करेंगे तो कोई नॉलेज नहीं है, वहीं से बात ख़त्म हो जाती है. तो दिस इज़ द टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ दे वांट अस टू अडॉप्ट. जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वट एवर दे आर, बट शैतान तो है ही. और हमारी पर्सनैलिटीज़ ऐसी बनती जा रही हैं कि दीन का ज़ीरो नॉलेज हो, इस सिविलाइजेशन को कंट्रीब्यूट करने के लिए गधे की तरह दिन रात काम करो, थक जाओ, थक हार के घर आओ, टीवी लगा लो, लैपटॉप खोल लो, मोबाइल फ़ोन खोल लो, ज़ॉम्बी बन जाओ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाओ, किसी का ना सोचो, किसी की मदद ना करो, कोई अच्छा काम ना करो, कोई अच्छी बात ना सीखो. बस अब जैसे वो एक बच्चे ने स्टेटस लगाया हुआ था, ईट स्लीप पबजी रिपीट. दिस इज़ द ज़ॉम्बी आई एम टॉकिंग अबाउट. ट्रस्ट मी, ईट स्लीप पबजी रिपीट, ये हम सब का लाइफ स्टाइल है. ईट स्लीप गेमिंग रिपीट, या ईट स्लीप पार्टी रिपीट. ये है इब्ने आदम की हालत, और ये है अम्मा हव्वा की बेटी की हालत, कि आज हमारा लाइफ स्टाइल ज़ॉम्बीज़ वाला बन चुका है. तो ऐसे लोग आप क्या समझते हैं, ऐसे लोग इमाम मेहदी की मदद करेंगे? हम जैसे लोग, ऐसे लोग जो है वो दज्जाल के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, ऐसे लोग जो है वो दीन का दिफा करेंगे, ऐसे लोग जो है वो सोशल वेलफेयर के काम करेंगे. आपको पता है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, इंटेलेक्चुअली दुनिया और लोग इतने पीछे जा चुके हैं. मैं आपको हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च बता रहा हूँ. इंटेलेक्चुअली और ह्यूमैनिटी वाइज इंसानियत इतना पीछे जा चुकी है कि नेक्स्ट अब्दुल सत्तार ईदी पैदा होने में हमें 50 साल लगेंगे. ये साइकोलॉजिस्ट की कैलकुलेशन है. इतना नुकसान हो चुका है, इतना नुकसान हो चुका है इस जनरेशन का कि 50 साल इन्हें लगेंगे कि कोई अब्दुल सत्तार ईदी जैसा बंदा पैदा हो जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ किया, या कोई मदर टेरेसा पैदा होगी. ये है फितना, और यही असल में दज्जालियत है कि लोग सिर्फ अपना सोचेंगे, लोग सेल्फिश हो जाएंगे. एंड हाउ दैट सिस्टम इज़ बीइंग इम्पोज्ड ऑन अस, ट्रांस ह्यूमनिज्म, ये एक पूरी फिलॉसफी है. यूट्यूब पे एक चैनल भी है फ्यूचरिज्म, और फेसबुक पे मिलियंस ऑफ फॉलोइंग है फ्यूचरिज्म की, आप वो जाकर देखें. अभी मैं सारा आपको उसके बारे में बताता हूँ. सिंगुलैरिटी इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट मशीन्स एंड ह्यूमन बींग्स आर वन, और फ्यूचरिज्म इसको प्रमोट कर रहा है. ब्लेंडिंग ऑफ मशीन्स एंड ह्यूमन बींग्स, दैट एवरी वर्क विल बी टेकन बाय मशीन्स एंड ह्यूमन बींग्स विल कोलैबोरेट विद मशीन्स टू रन द वर्ल्ड. ये बेसिकली ट्रांस ह्यूमनिज्म है. सिंगुलैरिटी. नाउ दिस मैन जैक पार्सन्स, कौन है ये रियल लाइफ का आयरन मैन है.
आयरन मैन इसी से इंस्पायर्ड है बाय द वे। जैक पार्सन्स इज द इन्वेंटर ऑफ रॉकेट फ्यूल एंड रॉकेट। इस बंदे की वजह से आज सैटेलाइट्स हैं, क्योंकि रॉकेट के थ्रू ही सैटेलाइट ऊपर जाती है ना। अगर रॉकेट इन्वेंट ना होता तो सैटेलाइट ना होती। ही इज द इन्वेंटर एंड ही इज द रियल आयरन मैन। Here is a portion of the oath that Parsons took. Search it on Google. ये आप समझेंगे मैं लंबी लंबी छोड़ रहा हूँ, ये आप गूगल पे जाके खुद पढ़ सकते हैं। ये मैंने गोरों की वेबसाइट से लिए। I, who am called John Whiteside Parsons in the outer and FRA Tooten in the inner, he was possessed. Do hereby in the presence of FRA 132 take this oath. वो कहता था विल्फ्रेड स्मिथ है मेरे अंदर। Take this oath of a Magister Templar, master of the temple, for which for me is the oath of the Antichrist, and I swear that my name is Balerian Armilius al-Dajjal, Antichrist, who am come to fulfill the law of the beast, and I hereby accept all things needful for the fulfillment of my will, and swear to preserve this in my chosen work unto the end. Okay, ये उसकी डायरी का एक एक्सट्रैक्ट है, और वो ये एक्नॉलेज कर रहा है कि मेरे ख्वाब में मसीह अद-दज्जाल आया और उसने आकर मुझे एक्नॉलेज किया कि तुमने जो इन्वेंशन की है, इट इज़ अ ग्रेट इन्वेंशन विच इज़ गोइंग टू हेल्प मी। और सेटेलाइट की वजह से आज हर बंदा नज़रों में है। आज आप में से हर कोई ट्रैक हो सकता है, तो दज्जाल विल सी एवरीवन ऑब्वियसली। दिस इज़ अ बुक बाय जॉन हेनरी, नॉलेज इज़ पावर, हाउ मैजिक, द गवर्नमेंट and an apocalyptic vision inspired Francis Bacon to create modern science. The father of modern science is Francis Bacon, who was an atheist and he was a magician, a known magician. आप इस बुक को ज़रा कभी सर्च आउट कीजिएगा। ये गोरा बुक लिख रहा है कि मैजिक ने इंस्पायर किया है, ब्लैक मैजिक ने इंस्पायर किया है मॉडर्न साइंस को, एंड द एजेंडा बिहाइंड इट दैट इज़ ट्रांस ह्यूमनिज्म। वो डिटेल में इंशाल्लाह मेरे लेक्चर्स अवेलेबल है सूरह कहफ के मेरे चैनल पे। मैंने बहुत डिटेल में इस पे बात की है कि दज्जाली फितना असल में है क्या, और ताहा भी अभी बात करेंगे। दिस मैन आर्थर सी क्लार्क, इसकी वीडियोस हैं फ्यूचर प्रिडिक्शंस की, वो ज़रा आप जाकर देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे इस बंदे को कैसे पता है। इसने सेल फोन्स प्रिडिक्ट किए, इसने वाईफाई प्रिडिक्ट किए 1960s में। ओके, नो टेक्नोलॉजी रीचेज अ लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी एक्सेप्ट इट बिकम्स इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम मैजिक। सो ही इज एक्चुअली एक्नॉलेजिंग दिस फैक्ट। Transhumanism. What is that philosophy of iPhone? ये भी बड़ी एक लंबी बहस है कि iPhone का लोगो का मतलब क्या है। Actually, the apple depicts that bite. This bite out of the apple depicts that bite which Adam alayhi salam took. ये फिलॉसफी iPhone के लोगो के पीछे। और उन्होंने जब बाइट ली तो शैतान ने क्या कहा था कि अगर तुम ये खाओगे, ये फल, एप्पल का जिक्र कुरान में तो नहीं है, बाइबल में है, तो जब ये फल तुम खाओगे तो क्या होगा? क्या कहा था शैतान ने सूरह अल-आराफ में? इमॉर्टल बन जाओगे, फरिश्ते, गॉडहुड अचीव कर लोगे। ओके, सो यही बेसिकली आइडियोलॉजी है आईफोन के लोगों के पीछे कि गॉडहुड कैन बी अचीव बाय बाइट आउट ऑफ द फॉरबिडन फ्रूट। दैट्स वाई एप्पल एक जगह से खाया हुआ है आईफोन के लोगों में। एंड दिस एक्चुअली मीन्स दैट व्हेन यू विल हैव आईफोन इन योर हैंड यू विल बिकम गॉड, गॉड ऑफ टेक्नोलॉजी। उनकी तरफ से ये एक मासूमाना सी फिलॉसफी है, लेकिन अगर हम इसकी इम्प्लीकेशन सोचें तो ट्रांस ह्यूमनिज्म की ही इम्प्लीकेशन है दैट वंस यू हैव द टेक्नोलॉजी यू आर एवरीथिंग, यू कैन बी अ गॉड, एंड यू वंस यू इंटरेक्ट विद द मशीन्स यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। ये जो आई एम की फिलॉसफी है, अब देख लें, विल आई एम, will.im, विल पावर, बियॉन्से का कॉन्सर्ट आई एम टूर, सुपरस्टार जे आई एम मिक्स टेप्स, और ये मैंने सिर्फ 3 दिखाई हैं, सर्च इट आउट। आई एम के नाम से कॉन्सर्ट्स होते हैं, आई एम के नाम से म्यूज़िक चार्ट्स निकलते हैं, सीडीज़ निकलती हैं और पूरी एल्बम्स निकलती हैं। व्हाट इज़ आई एम? आई एम इज़ अ कंप्लीट फिलॉसफी ऑफ ट्रांस ह्यूमनिज्म। आई एम से मुराद है सब कुछ मैं हूँ, और ये वो तकब्बुर है जो सूरह काफ में किस स्टोरी में मेंशन्ड है? बागों वाले। उसने क्या कहा था कि ये सब मेरा बनाया हुआ है और मैं नहीं समझता कि क़यामत आएगी। और अल्लाह ने उस आयम की फ़िलॉसफी को तोड़ा सूरह काफ की दूसरी स्टोरी में कि तू कुछ भी नहीं है, अगर अल्लाह चाहे तो सब कुछ तुझसे ले सकता है। सो दैट इज़ द शिर्क एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ इन्वॉल्व्ड इन टुडे। ये शिर्क है
कि मैं सब कुछ हूं। ओके, इस पे आर्ग्यू किया जा सकता है कि नहीं वो विल पावर की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली अगर आप लिरिक्स को फॉलो करेंगे तो मैं आपको एमिनेम के लिरिक्स दिखा सकता हूँ, मैं आपको इस बंदे के, ये सामने बंदा है, इसके लिरिक्स दिखा सकता हूँ जिसमें उसने क्लियरली क्लेम किया हुआ है मैं गॉड हूँ। ओके, सो द एजेंडा इज क्वाइट क्लियर। सो आई एम का फितना, एंड देन दिस इज द ट्रांस ह्यूमनिज्म ऑफिशियल पिक्चर दैट लेडी गागा के हाथ में आईफोन है और रोबोट की शक्ल में। ओके, हाफ ह्यूमन हाफ रोबोट, एंड दिस गर्ल is actually running that page. She is the owner of Futurism, YouTube पे और Facebook पे. Now interestingly, she is the daughter of this person called Lieutenant Colonel Michael Aquino. A 41-year-old former Barrett confirmed to the Inquirer that he is involved in devil worship for 22 years. ये न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडिंग है। न्यूयॉर्क टाइम्स पुराना 1960s में या 50s में गालिबन। Bharal, this man clearly claimed that Satanic Church is advertised in the yellow pages in San Francisco, where he was stationed from 1981 to 1986. He says most members are in the US and Canada, although आगे हेडिंग कुछ कटी हुई है। Anyway, ये हेडिंग और ये न्यूज़ दिखाने का मकसद आपको है कि she is the daughter of Michael, this person Aquino, Michael Aquino. And she is running this movement called transhumanism. And transhumanism में टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट बनाना, असल में ट्रांसह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि टेक्नोलॉजी को अपनाओ जितना अपना सकते हो, जबकि हदीस में ऑपोजिट एडवाइस है कि पहाड़ों की तरफ जाओ। आप समझ रहे हैं कनेक्शन को? जितना हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होते जाएंगे, एक्चुअली में हम दज्जाल पे डिपेंडेंट होते जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं टेक्नोलॉजी हराम है। What I want to say is be careful। इसीलिए चूँकि टाइम कम है, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मेरी सूरह कहफ सुन सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में कॉन्सेप्ट बताया कि असल में ये कॉन्सेप्ट क्या है और ये क्यों ख़तरनाक है। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ। ख़तरनाक ये इसलिए है क्योंकि ट्रांस ह्यूमनिज्म इज़ गोइंग टू करप्ट गॉड्स क्रिएशन टू द कोर। कैसे? जितना हमारा मशीनों से ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, उतना हम में से सेंसिटिविटी और हमारी बायोकेमिस्ट्री चेंज होती जाएगी। अभी लास्ट इंशाल्लाह जो मैं बात करूंगा बायोकेमिस्ट्री की बात करूंगा, हमारे हार्मोन्स की। इलामा इकबाल ने आज से 100 साल पहले ही कह दिया था, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। तो ये इलामा इकबाल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। सो करप्टिंग गॉड्स क्रिएशन टू द कोर, कैसे? ऑपरेशंस करा के, प्लास्टिक सर्जरी करा के, ये सब ट्रांसह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट है ना। अगर तुम्हारी स्किन डार्क है, सो व्हाट, प्लास्टिक सर्जरी कराओ। अगर तुम्हारा कोई मसला है, प्लास्टिक सर्जरी कराओ। एंड टुडे मॉडल्स आर गोइंग आफ्टर प्लास्टिक सर्जरी। सो एक्चुअली दे आर करप्टिंग गॉड्स क्रिएशन टू द कोर। और इसका ये मतलब भी है कि विदाउट अ सोल, सोल क्या होती है, सोल किसने देखी है? सोल की बातें छोड़ो, बॉडी पे काम करो, अपनी बॉडी को ग्रो करो। एंड लास्ट, एंड ऑफ ह्यूमैनिटी एज वी नो इट, टर्मिनेटर मूवी अगर आपने देखी है, उसका कॉन्सेप्ट कि ह्यूमैनिटी को मशीन्स खा जाएंगे और ख़त्म कर देंगी। और ये हो रहा है। बच्चा इस वक्त इनह्यूमन बन चुका है। हम ज़ॉम्बी लाइफस्टाइल की तरफ चली जा रहे हैं और हमें एहसास भी नहीं हो रहा है। सो हमारी चीखें क्यों ना निकलें और क्यों ना हमारे रोंगटे खड़े हो ये बातें सुन के। द एवरेज 24-hour वर्क डे ऑफ अ पर्सन इन 2017 अकॉर्डिंग टू एडम एडलर, बिजनेस साइकोलॉजिस्ट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये उनकी रिसर्च है। 2007 में एक बंदे की ये जो पर्सनल स्पेस है वाइट वाली, ये देखिए पर्सनल लिखा है, 8 घंटे हर बंदा सोता है। आज भी ऑलमोस्ट उतनी है। 7-8 घंटे वो काम करता है, यूनिवर्सिटी जाता है, जॉब करता है, वो भी उतना ही है 2007 और 2017 का। सर्वाइवल एक्टिविटीज़, वॉशरूम जाना, खाना खाना, दोस्तों से मिलना, वो भी ऑलमोस्ट उतना ही है। लेकिन पर्सनल स्पेस जो रेड वाला स्पॉट है वो मशीन्स की स्पेस है और वाइट वाली आपकी पर्सनल है। 2007 में एक बंदे को मशीन्स ने इतना हाईजैक किया था, उसकी पर्सनल स्पेस को। पर्सनल स्पेस क्या होती है? जब आप अकेले हैं, जब आप रूम में हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कोई आपके साथ नहीं है, लाइब्रेरी में बैठे हुए, कहीं बैठे हुए हैं या वैसे ही कहीं बैठे हुए, तो मशीन्स ने इतना हाईजैक किया था। अब इस वक्त मशीन्स ने इतना हाईजैक कर लिया। ये उसकी रिसर्च है, उसने एक फ्लो चार्ट के मुताबिक, ग्राफ्स के मुताबिक हमें समझाया। ओके,
और 2020 में शायद ये 100% फुल हो। उसका पॉइंट क्या है? उसका पॉइंट ये है कि जब आपकी सारी पर्सनल स्पेस मशीन्स ले रही हैं तो आप कैसे सोचेंगे चीज़ों को? लीडर्स पैदा होते हैं पर्सनल स्पेस में मुराकबा करके, आइसोलेशन में जाके हायर वैल्यूज़ को सोच के, आइसोलेशन में जाके अच्छी चीज़ें पढ़ने से, किताबें पढ़ने से। आज हर एक के हाथ में सेल फोन है और सेल फोन पे कुछ भी नहीं हो रहा है, ट्रस्ट मी। स्क्रॉल हो रहा है फेसबुक पे, घंटा उसी में लग जाता है, व्हाट्सएप पे स्क्रॉलिंग हो रही है, यूट्यूब पे फजूल रैंडम चीज़ें देखी जा रही हैं। तो दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ट्रांस ह्यूमनिज्म का फितना। और एंड रिजल्ट ये कि हम मशीन बन जाएंगे, हम ज़ॉम्बीज़ बन जाएंगे। ये कुछ हॉरिफिक स्टैटिस्टिक्स हैं कि द एवरेज स्मार्टफोन यूजर्स चेक देयर डिवाइस 47 टाइम्स अ डे, जेब से निकाल के। 85% ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स विल चेक देयर डिवाइस व्हाइल स्पीकिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। 80% 1 आवर बिफोर स्लीप यूज़ करते हैं, 35% 5 मिनट बिफोर स्लीप यूज़ करते हैं। ये बहुत से आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं। ये एवरेज टाइम पर डे है, एवरेज टाइम है 2 आवर 51 मिनट। अगर किसी का इससे ज़्यादा है अपने स्मार्टफोन पे तो वो बहुत एक्सट्रीम पे जा रहा है। ओके, जिसका स्क्रीन टाइम 4 आवर है, इट इज़ अनहेल्दी, इट इज़ वेरी अनहेल्दी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो टीनेजर स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़ करते हैं वो 71% सुसाइड रिस्क पे होते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन पे वो इंस्टाग्राम देखते हैं, इंस्टाग्राम पे अपने क्लास फेलोज़ को चीज़ें शेयर करते हुए देखते हैं, फिर वो पेरेंट्स को कहते हैं आकर मुझे भी लेकर दो, मुझे भी चाहिए, मुझे भी ये खाना है, वो इधर गया हुआ है, आप मुझे उधर लेकर नहीं गए, उसकी अम्मी ने उसे ये चीज़ दिलाई है, आपने मुझे ये दिलाई नहीं। जब उसे वो चीज़ नहीं मिलती वो डिप्रेशन में जाता है, वो एंग्जाइटी में जाता है, वो सुसाइड रेट उसका हाई हो जाता है और कंपैरिजन की वजह से लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। एंड लास्ट थिंग विच आई वांट टू टेल यू, दिस इज़ द ज़ॉम्बी केमिकल डोपामीन। जितनी इसकी तादाद आपकी बॉडी में ज़्यादा होगी आप उतने इंसेंसिटिव बन जाएंगे। इसका रिवॉर्ड सेंटर्स होते हैं ब्रेन में, वो रिवॉर्ड सेंटर मैं क्विकली बताता हूँ। D1 इज़ द सेंटर ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। जब भी इंसान को ऐसा काम करेगा जिसमें अकॉम्प्लिशमेंट है, उसका वो रिवॉर्ड सेंटर खुलेगा, उसमें से डोपामीन निकलेगी। डोपामीन जब निकलेगी तो आपको सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट और खुशी मिलेगी। आपके रवैये का ताल्लुक जो है वो आपके हार्मोन्स के साथ होता है। D1B इज़ द सेंटर ऑफ कन्वीनियंस। आप किसी दौर में रिक्शा कराना पड़ता था, बस कैच करनी पड़ती थी, आज ऊबर है, क्रीम है, कन्वीनियंस आ गई। जब आप ऊबर को बुलाते हैं, क्रीम को बुलाते हैं और ऊबर आ जाती है विद इन अ मिनट और 2 मिनट्स, तो कन्वीनियंस हो जाती है, उस सेंटर में से डोपामीन निकल जाता है और जब तक वो कन्वीनियंस नहीं फिल होगी तब तक आप बेचैन रहेंगे। ओके, D2 is the degree of decrease in the perceived effort, the actual effort / time। D2 हमारा वो रिवॉर्ड सेंटर है ब्रेन में जो देख रहा होता है कि ये चीज़ कम देर में मैंने कर ली, जब कम देर में कर ली तो उसे खुशी होती है। ओके, और डोपामीन निकलता है। एंड D3 इज़ द सेंटर ऑफ रिकग्निशन, प्रेज। ये सारी बातें नेचुरल हैं, अल्लाह ताला ने मैकेनिज़्म हम में रखा है, लेकिन इसकी ज़्यादा मिकदार इंसान के साथ वो चीज़ें कर सकती कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ एंड देन वी कंक्लूड इंशाल्लाह। जो बंदा अपने सेंटर्स से बार बार डोपामीन रिलीज़ करवा रहा है और बाकी केमिकल्स रिलीज़ नहीं करवा रहा है, सेरोटोनिन हो गया, कोर्टिसोल हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, सिर्फ डोपामीन की ही बात कर रहा है, इन्हीं चीज़ों की तरफ जा रहा है, उसके डोप सेंटर्स बड़े होते जाते हैं, जैसे फूल की कली बड़ी होती है। जब उसके डोप सेंटर्स बड़े होते हैं उसे ज़्यादा डोप चाहिए उस चीज़ को फिल करने के लिए। आपने कभी गौर किया है कि वी आर नेवर सेटिस्फाइड। हमारा सेंटर ऑफ कंप्लीशन इस जनरेशन का इतना बड़ा हो चुका है, सेंटर ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, कि आप उन्हें जो मर्जी दे दें उन्हें चैन नहीं आता। वो कहते हैं आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट टू गो मोर। और ये वो हदीस है कि आदम के बच्चे का पेट सिर्फ मिट्टी भरेगी। ये हदीस है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सेंटर ऑफ कन्वीनियंस कितना हमारा सेंटर बढ़ चुका है कि हमें हर चीज़ ऑन आवर कन्वीनियंस चाहिए, ऑन आवर फिंगर टिप्स चाहिए। हर वो चीज़ जिसमें हार्ड वर्क है हम उससे भागेंगे कि इसमें कन्वीनियंस नहीं है। सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ परसीव्ड एफर्ट, ये जो डिग्री ऑफ डिक्रीज इन द परसीव्ड एफर्ट और एक्चुअल टाइम है, ये हमारा इतना इंक्रीज हो चुका है कि हमें शॉर्टकट्स की आदत पड़ चुकी है।
हमारा डोप नहीं रिलीज होता जब तक हम शॉर्टकट पे ना जाएं। सेंटर ऑफ रिकग्निशन हमारा इतना बढ़ चुका है कि ऑल वी नीड इज प्रेज ऑल द टाइम। तारीफ नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। और ये डिवोर्सेस की बहुत बड़ी वजह है कि शादी से पहले एक दूसरे के सेंटर्स इतने बढ़ा दिए होते हैं, शेर व शायरी करके, गाने सुना के। उसके बाद जब असल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं तो वो चीज़ें कम हो जाती हैं, तो मज़ा नहीं आ रहा होता, क्योंकि प्रेज बहुत ज़्यादा चाहिए। डोपामीन लेवल इस लेवल पे पहुंच चुका है। सो व्हाट्स द रिजल्ट? ये कुछ रिसर्च है डोपामीन डायलेशन की, कि डोप कितना ज़्यादा चाहिए होता है आज की जनरेशन को। रिजल्ट इज दिस: बिकॉज ऑफ टू मच डोप our youth will only go for things which are number one rewarding, pleasurable, cool, instantly available, shortcuts। क्योंकि ये सारे सेंटर्स उनके इतने फिल हो चुके हैं, इतने बड़े हो चुके हैं कि all they are looking for is these things। This sums up कि आज उन्हें नमाज पढ़ने में क्यों इतनी तकलीफ होती है, कि नमाज के लिए उठना पड़ेगा, वज़ू करना पड़ेगा, पैदल चल के जाना पड़ेगा, इतना कौन करे, बैठे बैठे पढ़ लो या पढ़ो ही ना, सीधी सी बात है। एंड देन they will avoid anything that demands focus, demands hard work, patience, composure or something that is emotional। आज हम इमोशनल चीज़ों से भागते हैं। हम कहते हैं मौलवी साहब क्या लगे हुए, ओके, फिर हम मजाक उड़ाते हैं। Why is our biochemistry like that? Because हमारे जो डोप सेंटर्स हैं वो इस लेवल के बढ़ चुके हैं। एक स्टैटिस्टिक के मुताबिक आपके जो दादा थे उनका डोप सेंटर लेट्स से 2 नैनोमीटर पर लीटर के हिसाब से जो है वो डोप निकालता था, तो आज के बच्चे का 180 नैनोमीटर पर लीटर के हिसाब से निकालता है। कितना फ़र्क है? 200 टाइम्स, 2 वर्सेस 180। दैट्स वाई आज का बच्चा कभी खुश नहीं होगा। दैट्स वाई आज का बच्चा 30 सेकंड यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। अगर मैं उसे कहूँ 30 सेकंड यहाँ पे खड़े हो जाओ, उसके 5 सेकंड बाद टांगे हिलने लग जाएंगी, 5 सेकंड बाद उसकी उंगलियाँ कांपने लग जाएंगी और वो बेचैन हो जाएगा। आप कभी सेल फोन छीन कर देखें किसी टीनेजर से, आप देखेंगे कि जो नशई की हालत होती है ना, जब उससे सिगरेट छीन लिया जाता है या वो, तो सेम उसकी वो हालत होगी। और हम सब इसका शिकार हैं। ओके, वी नो दीज थिंग्स। तो दिस इज़ द डिज़ास्टर दैट इज़ अपॉन अस। ये चीज़ें हमारे रोंगटे खड़े करवानी चाहिए कि हम एक ज़ॉम्बी जनरेशन पैदा कर रहे हैं। एंड व्हाट इज़ द रिज़ल्ट? व्हाट इज़ द रिज़ल्ट? वो हमारे सामने। एंड व्हाट इज़ द सोल्यूशन? Only solution is Islamic way of life. We have to go back to it। अपने बच्चों को पेट्स रखवा के दें, उसकी जिम्मेदारी लगाएं, इस पेट को लुक आफ्टर करो, उससे ऑक्सीटोसिन निकलेगा उसका, जिससे उसमें फीलिंग्स पैदा होंगी, वो सेंसिटिव बनेगा। उसको कोई पैरट, कोई कैट, कोई ऐसा पेट पाल के दें। उससे गार्डनिंग करवाएं। गार्डनिंग जो बंदा करता है वो सेंसिटिव होता है, पौधे को पानी देता है, उसे बाग में लेकर जाएं, उसको एक्सरसाइज करवाएं, उसे इन चीज़ों से जितना निकाल सकते हैं निकालें, एक मिकदार तक यूज़ करने दें। और बिला वजह बच्चे की प्रेज़ करना, ये भी उसका सेंटर ऑफ प्रेज़ इतना बढ़ा देगा कि फिर वो हर चीज़ में प्रेज़ चाहेगा, और जब तक उसे प्रेज़ नहीं मिलेगी उसको चैन नहीं आएगा। तो दैट इज़ द फितना दैट इज़ अपॉन अस, बिकॉज हमारी सारी सिविलाइजेशन डोप को सेल कर रही है। हर चीज़ कन्वीनियंट हो चुकी है, हर चीज़ में प्रेज़ है। फेसबुक पे आप पिक्चर लगाएंगे, आपको लाइक्स मिलेंगे। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उस चैलेंज को काउंटर करने के लिए यू हैव टू रिटर्न टू इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। दैट इज़ द ओनली आंसर। गोरे इस बात के कायल हो चुके हैं, वो अब इस तरफ आ रहे हैं, इस्लामिक लाइफस्टाइल को, डाइट को अडॉप्ट कर रहे हैं। हमें भी इस पे सोचना है ताकि हम इस फितने से बच सकें। और साइंस ऑफ द आवर जितने भी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, आप लोग उन पे मज़ीद सोचिएगा। आप लोग मज़ीद ये ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि इस हदीस का एक्चुअल में मतलब क्या है। स्कॉलर्स के पास जाए, समझने की कोशिश करें। एंड प्लीज़ डू समथिंग। बैठे ना रहें, बाहर निकलें, कोई एक्शन ले। आई गेव यू एग्जाम्पल ऑफ अबू बकर सिद्दीक अकबर बने। उस ग्रे एरिया में, उस ग्रे दौर में गवाही दें कि इस्लाम सच है। जब कोई गवाही नहीं देता, दैट विल बी योर यू विल बी ऑन योर वे टू बिकम सिद्दीक अकबर। मुसअब बिन उमैर बने, जिन्होंने इस्लाम के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। और साद बिन मुआज़ बने, जिन्होंने अल्लाह के हर्श को हिलाया, इस्लाम को सपोर्ट करके उनके अमाल इतने ज़्यादा थे। सो यू हैव टू बिकम लाइक दैट। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह नाउ तोहा विल बी एड्रेसिंग यू विद द मेजर साइंस ऑफ द आर्ट। जो भी मिस्टेक्स थी वो मेरी अपनी थी, जो भी अच्छी बात थी वो अल्लाह की तरफ से थी। और अगर अभी भी हमें फितना नहीं समझ आया तो फिर इट्स अ साइन ऑफ वरी। अगर अभी भी हम घर जाके सेम लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करेंगे और सोचेंगे नहीं, स्ट्रेस में नहीं आएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
Thank you so much for listening. May Allah bless you all and may Allah make us act on whatever we have heard. Ameen summa ameen. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu feek.